तो आज पढ़ेंगे चैप्टर 10, क्लास 10 का चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं आज हम लोग, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। हमारे आंख के बारे में पढ़ेंगे और हम आंख से जो कलरफुल वर्ल्ड देखते हैं, रेनबोज, स्टार्स, सन, राइजिंग, सब कुछ आज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कौन सा कलर लें आज? आज लेते हैं येलो। ठीक है, ये नीली नीली आंखें, ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। छोड़ो, यहाँ पर कहाँ घुसेंगे हम लोग। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आंखों से। आंखों ही आंखों में हमने सारा पढ़ाई कर डाला, तो ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन आईज के बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, पार्ट्स हैं। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, उनके और उनके फंक्शंस के बारे में पहले जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है बाबा? ये देख रहे हो, ये देखो, ये वाला सबसे ऊपर में जो होता है। ठीक है, एक है ना, सबसे ऊपर में जो होता है, ठीक है, ये लेयर, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट लेयर होता है। मोस्ट ऑफ द लाइट जो रहता है ना, यहां से ही बैंड होता है, डिफ्लेक्ट होता है, जो भी होता है। ठीक है, बोलते हैं कि लेंस से होता है, बट मोस्ट ऑफ द करीब 80% सोच लो यहीं से हो जाता है। उसके बाद 20% सोच लो लेंस करता है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट कर्व्ड फ्रंट होता है सरफेस ऑफ द आई। ठीक है, आई का सरफेस में होता है। ठीक है, या फिर सरफेस ऑफ द आई ही होता है, वही सरफेस है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट फ्रंट होता है। रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द इनकमिंग लाइट, मोस्ट ऑफ द इनकमिंग लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, पहला समझ में आया। दूसरा क्या है तुम लोगों का? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो होता है ना, देखो यहां से लेके यहां तक जितने भी लिक्विड फॉर्म में रहता है, लिक्विड रहता है, भरा रहता है लिक्विड, उसका काम रहता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, सबको सेफ साइज में अच्छे से रखना, ये सब उसका काम रहता है। ठीक है, तो एक्वस ह्यूमर क्या होता है? क्लियर वाटरी फ्लूइड बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। ठीक है, ये देखो, ये कॉर्निया है ना, ये कॉर्निया और लेंस। कलर चेंज करते हैं यार, कलर ठीक से समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा मोटा कर लेते हैं इसको। हाँ, ये कॉर्निया है ना, ये कॉर्निया जो है, ये कॉर्निया और ये लेंस, इन दोनों के बीच में जितना भी फ्लूइड भरा रहता है ना, वाटरी फ्लूइड रहता है। थोड़ा सा देखेंगे अभी, ये थोड़ा सा डार्क रहता है, मतलब ज़्यादा गाढ़ा रहता है। ये थोड़ा सा वाटरी रहता है, थोड़ा सा पतला रहता है। ठीक है, जली शेप का रहता है, ये जली वाला रहता है। आगे देखेंगे हम लोग, छोड़ो उसके बारे में, छोड़ो। तो मेंटेन्स आई प्रेशर एंड nourishes द कॉर्निया एंड लेंस, ऑल्सो प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। मेनली न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन, प्रेशर वगैरह सब कुछ मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तीसरा है इरिस, कलर्ड पार्ट। देखो ये वाला देख रहे हो, ये तो है प्यूपिल बोलते हैं इसको, ये अंदर वाला प्यूपिल है। बाहर में जितना देख रहे हो येलो येलो दिख रहा है, किसी का आंख होता है मोस्टली तो काला रहता है, हम लोगों का भी काला ही है, मेरा भी काला है। काला है तो अब कैसे देखो, दिखेगा नहीं अभी, मेरा खुद का आंख काला ही होता होगा, है ना, मोस्टली काला रहता है। किसी का होता है ना, ये नीली नीली आंखें जो बोलते हैं, तो नीला कलर किसका रहता है? वो इरीज का कलर होता है। जाना किसी लड़की का देखना, जब नीली आंखें हो ना, ये तुम्हारी नीली नीली इरीज, ऐसा बोलना उसको, है ना, तब वो थोड़ा रोमांटिक नहीं लगेगा, लेकिन सही तो वही बात है यार, आंखें नीली नहीं होती, इरीज नीली होती है ना। तो ये जो इरीज है, कलर्ड पार्ट, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इरीज बोलते हैं यार, है ना। कलर्ड पार्ट ऑफ द आइज कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। यही जो है साइज, ये प्यूपिल जो है ना, ये प्यूपिल एक टाइप से होल है एक तो। ठीक है, इसी से लाइट एंटर करता है। ठीक है, तो इसी का कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर प्यूपिल को छोटा करना है तो यही छोटा करेगा, बड़ा करना है तो बहुत यही बड़ा करेगा। जो ना बहुत बार लाइट, आँख का लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, कैसा लाइट आ रहा है, सामने में डिम लाइट आ रहा है या ज़्यादा लाइट आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि प्यूपिल का साइज छोटा होगा या बड़ा होगा। लेकिन छोटा या बड़ा करता कौन है? ये इरीज है ना, इरीज छोटा या बड़ा करता है। ठीक है, कहाँ पे रहेगा देख लो, यहाँ तो दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, ये है इरीज। ठीक है, उसके बाद प्यूपिल बता ही चुका हूं अच्छा खासा, फिर भी बता देता हूं। ओपनिंग एट द सेंटर ऑफ द इरीज। ठीक है, सेंटर में रहता है उसका ओपनिंग, ये एक ओपनिंग है, होल है। ठीक है, किसका अंदर में रहता है? तुम लोगों का इरीज का सेंटर में रहता है। ठीक है, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, यही रेगुलेट करता है कि लाइट कितना अंदर जाना चाहिए, कितना बाहर जाना चाहिए। जैसे कि तुम लोगों का जब ब्राइट लाइट होगा, बहुत ज्यादा लाइट होगा, तो पीपल जो है ना कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, छोटा हो जाएगा, बहुत ज्यादा लाइट हो जाएगा तो
देखना, मार के देखना, किसी भी दोस्त रहेगा ना उसमें टॉर्च मार के देखना, कोई दोस्त उसका आंख में मार के देखना, टॉर्च मार के देखना, देखना उसका पुपिल छोटा हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट करके देखो, मजा आएगा, है ना। खुद में मत करना, आंख में इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और डिम लाइट होगा तो पिपिल थोड़ा एक्सपांड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। ज्यादा देखने की कोशिश करें, हाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो ऐसे आंख बड़ा कर लेते नहीं हम लोग, अरे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो वही है, तो लाइट अगर ज्यादा आएगा तो पिपिल छोटा हो जाता है, लाइट अगर कम आएगा तो पिपिल बड़ा हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? क्या क्या सीखे हम लोग? कॉर्निया क्या होता है, ये फ्रंट वाला पार्ट। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, इन सब के बीच में जो लिक्विड रहता है, ठीक है। इरिस क्या होता है तुम लोगों का, ये वाला कलर्ड पार्ट होता है। और प्यूपिल कौन सा होता है तुम लोगों का, इसका बीच का सेंटर, इरिस का बीच का सेंटर, जिससे लाइट अंदर जाता है, ठीक है। समझ में आया चार चीज? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आई लेंस। लेंस क्या होता है देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़े इसके बारे में, कॉर्निया, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिक्विड के बारे में पढ़े, ठीक है। लिक्विड के बाद ये वाला इरिस पढ़े, उसके बाद पिपिल पढ़े, पिपिल के बाद आ गया तुम लोगों का लेंस, ये उसका पीछे, पिपिल और इरिस के पीछे में रहेगा लेंस, ठीक है। इसको हम लोग आई लेंस बोलते हैं, क्रिस्टल का बना होता है, ठीक है। तो इसको क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट रहता है एंड कॉन्वेक्स लेंस, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे ना हम लोग, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, दो ठो रहता है ना। तो ये रहता है तुम लोग कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, जो कि लाइट को अगर ऐसे जाएगा तो बैंड कर देगा इस तरफ, है ना, ऐसे करके बैंड कर देगा अंदर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है, ठीक है। फोकसेस लाइट इनटू द रेटिना, ठीक है। ये जो है ना लाइट जो है ना वो रेटिना में पास करता है, आज पढ़ेंगे हम लोग, ये होता है रेटिना, ठीक है। रेटिना में उसका फोकस को डाल देता है, ठीक है। चेंजेस शेप ऑफ द नियर ऑफ द चेंजेस शेप फॉर नियर एंड फार विजन, ये जो रहता है ना अपना शेप को चेंज करता है। कैसे करता है वो भी बता देता हूं, ठीक है। ये अपना शेप को चेंज करेगा, मान लो कोई सामने वाला है ना, कोई दूर वाला है, ठीक है। तो इसको शेप चेंज करना पड़ेगा, कभी ये छोटा होगा कभी बड़ा होगा, ठीक है। वो करता कौन है, ये है तुम लोगों का सिलियरी मसल्स, ठीक है। इतना याद रखना, ये जो लेंस है वो डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपना शेप चेंज करता है, अंदर है दिखाई नहीं देगा लेकिन शेप चेंज करता है, ठीक है। कैसे चेंज करता है वो भी देखेंगे अभी हम लोग आगे हम लोग, ठीक है। तो इतना याद रखो, ये डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस की वजह से अपना शेप चेंज करता है, ठीक है। तो वो चेंज कैसे करता है, ये जो सिलियरी मसल्स, ये देखो तुम लोगों को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, शायद दिखता भी होगा, ये व्हाइट व्हाइट कलर का जो दिख रहा है तुम लोगों को, ये देखो ये जो व्हाइट कलर का है ना, एक्चुअली में ये मसल्स जो रहता है ना ऐसा पूरा इसको चारों तरफ से घेरा रहता है, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसे खाली रस्सी जैसे पकड़ के रखे रहेगा, एक्चुअली चारों तरफ से लेयर रहता है, मेनली रस्सी जैसे पकड़ के रखता है, ठीक है। तो वही जो सिलियरी मसल्स है ना, जब उसको कंट्रैक्ट करना रहता है तो उसको दबा देगा, है ना, जब उसको एक्सपांड करना रहेगा तो खींच देगा, यही रहता है सिलियरी मसल्स का काम, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये सिलियरी मसल्स ही है जो कि लेंस को छोटा या बड़ा करता है, ठीक है। लेकिन लेंस छोटा बड़ा होगा कब होगा, जब ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है कि सामने में है या दूर है। अब कब छोटा होगा कब बड़ा होगा वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। सिलियरी मसल्स सराउंड द लेंस, लेंस को ऐसे करके सराउंड करके, यहां चारों तरफ पतला पतला है, यहां पूरा मोटा मोटा है ना, ऐसा रहता है, ठीक है। सराउंड द लेंस, ठीक है। एडजस्ट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। छोटा बड़ा करता मतलब फोकल लेंथ उसका आगे बड़ा करता, आगे मतलब कि फोकल लेंथ जानते हो ना, इससे पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। देखो ऐसा रहता है ना लेंस, है ना। देखो मान लो इसका फोकल यहां है, एक फोकल लेंथ यहां है, ठीक है। अगर ये ऐसा रहा है, उसका पावर बढ़ा हुआ है, फोकल लेंथ यहां पे आ रहा है ना, पावर उसका बढ़ गया है तो, ठीक है। एक मिनट, पावर घट जाता है तो डिस्टेंस फोकल लेंथ बढ़ जाता है, पावर घटेगा फोकल लेंथ बढ़ेगा, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। पावर घट गया तो फोकल लेंथ यहां आ जाएगा, पावर अगर घट जाता है लेंस का तो फोकल लेंथ बढ़ जाता है। तो ऐसे करके वो डिपेंड करता है कितना कितना दूर में है, क्या करना है, ठीक है। हेल्प्स इन एकोमोडेशन सीइंग नियर और फार ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। लेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक्सपांड होगा अगर नियर रहा, सामने में अगर रहा, ठीक है। मान लो ये सामने में है, ठीक है, तो ज्यादा इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से जाएगा, ये ऐसे करके रेटिना में जाके मार देगा, है ना। लेकिन अगर दूर में है ना, दूर में है, अगर सामने रहता तो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक है। सामने रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट अगर सामने में है तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ज्यादा दूर उसको भेजना नहीं है, ठीक है। ऐसे करके जाएगा सिंपल, और दूर में रहेगा तो इसको एक्सपांड कर देगा, है ना, ये एक्सपांड करके सीधा ऐसे करके जाएगा। तो इसको याद कर लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिंपल सी बात। कॉर्निया क्या करता है, सिलियरी मसल्स क्या करता है, सराउंड करके रखता है लेंस को पहला, ठीक है। और
इसका लेंस का जो शेप है, साइज है, उसको एडजस्ट करता है, ठीक है, उसको एडजस्ट करता है, और वही है फोकल लेंथ को भी एडजस्ट करता है। लेंस छोटा बड़ा होगा तो उसका फोकल लेंथ भी छोटा बड़ा होता है ना। हेल्प इन एकोमोडेशन सीइंग नियर और फार ऑब्जेक्ट, लाइक लेंस जो रहेगा अगर सामने में रहेगा तो लेंस को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, कौन, सिलेरी मसल्स, और अगर दूर में रहेगा तो लेंस को वो एक्सपांड कर देगा, वो बड़ा कर देगा। ठीक है, समझ में आया? अबे हट, सिलेरी मसल्स, लेंस, फार और नियर, समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है, अभी होता है तुम लोगों का विट्रस ह्यूमर। ह्यूमर मतलब वही लिक्विड टाइप रहता है, ये एक्चुअली जेली लाइक रहता है, तुम लोगों को जेली के जैसा रहता है। ये वाला जितना भी है ना, ये एक जेली वाला, मतलब ये जेली टाइप का फ्लूइड है। एक तो थोड़ा गाढ़ा होता है, दो टाइप का फ्लूइड मिलता है, एक तो यहाँ पर ये एक तो था और यहाँ पर ये वाला, ठीक है, दो टाइप का फ्लूइड रहता है। तो ये विट्रस ह्यूमर जो होता है वो एक फ्लूइड रहता है, जेली लाइक फ्लूइड रहता है, फिलिंग द आई बॉल। ये आई बॉल को पूरा बॉल, ठीक है, देखते होगे ना, बॉल जैसा रहता है ये पूरा का पूरा। हम लोग जब आंखों को बाहर निकालेंगे तो बॉल जैसा रहेगा, वैसे चपटा नहीं रहता बेटा, बॉल जैसा रहेगा वो, ठीक है, पूरा का पूरा बॉल को फिल करके रखता है ये, ठीक है। मेंटेन द शेप ऑफ द आई, और यही जो है बॉल आई का जो पूरा का पूरा शेप है उसको मेंटेन करके रखता है। और भी बहुत सारा काम होंगे, बट हम लोग को इतना ही जानना है, ठीक है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। क्या क्या करता है? दो काम रहता है, एक शेप को मेंटेन करके रखता है ना, और एक क्या था, आई बॉल को फिल करके रखता है, फ्लूइड रहता है, खत्म, ठीक है। 7 चीज हो गया। अब इसके बाद आते हैं रेटिना, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बाबू, इसको जरूर अच्छे से याद रखना, ठीक है। देखो ये वाला है रेटिना, ये देखो येलो कलर देख रहे हो, एक टाइप से पूरा का पूरा येलो कलर, बोलो क्या है, मतलब कि पूरा का पूरा पर्दा। रेटिना क्या होता है? एक हम लोग जैसे भी कोई भी ऑब्जेक्ट को, मतलब जब भी हम लोग प्रोजेक्टर देखे ना, प्रोजेक्टर जब प्रोजेक्ट करते हैं एक स्क्रीन चाहिए होता है ना सामने में प्रोजेक्ट करने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट तभी दिखाई देता है स्क्रीन में दिखाई देगा, है ना। तो हम लोग का आई में जो लाइट आता है ना, लाइट का जो रेज आता है वो रिफ्लेक्ट करता है तुम लोगों का यहाँ पे रेटिना में। रेटिना क्या है? एक पर्दा है, सोच लो, क्या बोलते हैं उसको, पर्दा, हम लोग तो हिंदी में पर्दा बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्रीन सोच लो, है ना, स्क्रीन है, यहीं पे वो जाके रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट करेगा, तब जाके हम लोगों को कोई चीज दिखाई देगा रेटिना में। वही आगे हम लोग डिफेक्ट्स वगैरह देखेंगे कि रेटिना की जगह अगर यहीं पे आके रिफ्लेक्ट हो गया, है ना, तो अच्छे से नहीं दिखाई देगा, या फिर दूर में जाके रिफ्लेक्ट हो गया तो वो भी अच्छे से दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये काम रहता है रेटिना का, सिंपल से याद रखो, एक स्क्रीन है जहां पे हम लोगों का लाइट पड़ता है तो हम लोगों को दिखाई देता है, लाइट का जो रेज है वहां पर ही रेटिना में पड़ता है तो हम लोगों को दिखाई देता है, ठीक है। तो ये रेटिना है। अब रेटिना का और क्या क्या रहता है देख लो, ठीक है। रेटिना के पास मतलब सेंसरी सेल्स होते हैं, ठीक है, दो टाइप का सेल्स होते हैं, एक रॉड सेल्स होते हैं, एक कोन सेल्स होते हैं। तो वो सेंसरी सेल्स क्या होते हैं, जब लाइट पड़ता है हम लोग आंख में, वो लाइट रेज को ना इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं। और रहता है एक नर्व सेल्स, नर्व सेल जानते हो, ठीक है, न्यूरॉन्स बोल सकते हो, ठीक है, न्यूरॉन्स के थ्रू वो जाता है तुम लोगों का ब्रेन में, अब ब्रेन फिर हम लोगों को बताता है कि वहां इमेज है, ये इमेज है, वो इमेज है। देख लो इसको, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन एट द बैक ऑफ द आई, इसको हम लोग बोलते हैं लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, जहां पर लाइट को सेंस करता है ये, इसीलिए बोलते हैं इसको लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, ठीक है। कंटेन्स सेवरल नर्व सेल्स, बहुत सारा नर्व सेल्स कंटेन करता है, ठीक है। सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल्स आर देन ट्रांसमिटेड, ठीक है, टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो ब्रेन में जाता है, जो भी लाइट यहाँ पे पड़ा है ना, यहाँ पर सेल्स है, सेंसरी सेल्स है, ठीक है, सेंसरी सेल्स में लाइट पड़ा, अब वही सेंसरी सेल्स क्या करेंगे ना, वो लाइट को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट कर देंगे और भेज देंगे सीधा ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में, ठीक है, भेज दिया। अब इसमें से दो टाइप का सेल्स होते हैं, मैं तुम लोगों को बताया था, क्या क्या होते हैं, एक होता है कोन सेल, एक होता है रोड सेल, ठीक है। कोन सेल का काम क्या होता है, वो ना कलर्स को डिटेक्ट करता है, लाइट को डिटेक्ट करता है एक टाइप से, ठीक है। रोड सेल्स को क्या करता है, वो डिम लाइट में काम करता है, डिम लाइट को डिटेक्ट करता है मेनली का, ठीक है। रोड का मतलब डिम लाइट बट नॉट कलर्स, ठीक है, डिम लाइट रहेगा बट कलर्स नहीं रहेगा। कोन का क्या रहता है, व्हेन सेंसेशन टू ब्राइट लाइट्स एंड कलर्स, ठीक है, ये चीज याद रहेगा। कोन मतलब क्या होता है, ब्राइट लाइट और तुम लोगों का कलर्स को डिटेक्ट करेगा, और रोड सेल्स मतलब रोड सेल्स क्या करेगा, वो डिम लाइट को डिटेक्ट करेगा। ऐसे याद रख लेना। क्या रोमांटिक सीन होगा जब एक लड़का और एक लड़की रात में अंधेरे में, मतलब कि पूरा रास्ता सुनसान रहेगा,
अंधेरा, रोड पूरा खाली, रोड पूरा अंधेरा टाइप एक रहे, पूरा अंधेरा नहीं, नॉर्मल अंधेरा रहेगा रात का टाइम में, तो रात का टाइम में रोड अंधेरा रहेगा, है ना, रोड है अंधेरा है, तो रोड अंधेरा को डिटेक्ट करते हैं, डिम लाइट को डिटेक्ट करता है, बाकी कौन क्या, कलरफुल और लाइट को, और क्या, खत्म, ठीक है। अब ऑप्टिक नर्व, वैसे ही पता है, तुम सेल्स पढ़े हो, मतलब कि बायोलॉजी तो पढ़े ही होगे ना, बायोलॉजी में देखे थे नर्व्स, जितना भी नर्व सेल्स होते हैं अलग अलग पार्ट्स के नर्व्स रहते हैं, अलग अलग सिस्टम्स रहते हैं, ठीक है, जो कि ब्रेन में पहुंचाते हैं, तो वही उसमें से एक तो है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होता है, कैरीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन इंटरप्रेट द इमेज, ठीक है, फिर ब्रेन इंटरप्रेट करेगा इमेज कौन सा है, और फिर आपको बता देगा कि भाई ये वाला इमेज है, देख ले आगे, आगे क्या पड़ा है, पैसा पड़ा है उठा लो, और बंदूक पड़ा है भाग लो, इस टाइप का, और क्या, ठीक है। फिर आता है स्क्लेरा, स्क्लेरा बोलो, स्लेरा बोलो, जो बोलने का मन है बोलो, वो क्या होता है, ठीक है, देखो ये व्हाइट वाला जो है ना कवरिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं स्लेरा, जो कि आई को प्रोटेक्शन देता है ना, व्हाइट आउटर कवरिंग ऑफ द आई बॉल प्रोटेक्ट्स इंटरनल पार्ट्स ऑफ द आई, ठीक है, आई का इंटरनल पार्ट्स को वो प्रोटेक्ट देता है। फिर उसके बाद है कोरोइड, कोरोइड बोला, चोरोइड बोलो, जो भी बोलो, मेरे को इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से समझ में नहीं आता, लेकिन मैं कोरोइड बोलता हूँ, कोरोइड बोल लेना तुम लोग, कोरोइड, ठीक है, वो होता है तुम लोग का मिडिल वाला, रेटिना और तुम लोगों का स्क्लेरा का बीच वाला, ठीक है, ये जो लेयर देख रहे हो, इसमें ना ब्लड वेसल्स रहते हैं, ठीक है, यही ब्लड वेसल्स जो है भरे पड़े रहते हैं, जो कि जो प्रोटीन न्यूट्रिशन वगैरह जो भी देना रहता है उन लोग को वही देता है, ठीक है, उसी के थ्रू ब्लड वेसल्स के थ्रू आता है। लेयर बिटवीन द स्क्लेरा एंड रेटिना, ठीक है, रिच इन ब्लड वेसल्स प्रोवाइड नरिशमेंट्स, ठीक है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये हो गया तुम लोगों का 11 डिफरेंट पार्ट्स हम लोग आज जाने आई का क्या क्या होते हैं, ठीक है, समझ में आया, आई थिंक यहां पे खत्म हो गया। अब देखेंगे हम लोग पावर ऑफ अकोमोडेशन। सबसे पहले जान लो कि एकोमोडेशन होता क्या है, ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, एकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस सो दैट इट कैन क्लियरली सी बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एकोमोडेशन इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर पढ़े थे ना हम लोग, एकोमोडेशन कर सकता है, फार और नियर का ऑब्जेक्ट को देख सकता है, कहाँ गया चलना, कहाँ गया, इसमें नहीं था, ये वाला, हाँ ये वाला, हेल्प्स इन एकोमोडेशन, एकोमोडेशन मतलब क्या, देखना है हम लोगों को। अब फार और पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब क्या, कितना फार और कितना दूसरा, मतलब कितना दूर और कितना सामने का हम लोग ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकते हैं, वही होता है तुम लोगों का पावर ऑफ एकोमोडेशन, एबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन आई टू चेंज द फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ को चेंज करेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का इमेज जो है रेटिना में बनेगा, ठीक है, अच्छे से देख लें फिर से। पावर ऑफ एकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन आई टू चेंज द फोकल लेंथ, ठीक है, क्या बोलता है, फोकल लेंथ को हम लोग कितना चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बुढ़ापे में देखोगे ना एकोमोडेशन का पावर, जो पावर ऑफ एकोमोडेशन कम हो जाता है, ज्यादा हम लोग चेंजेस कर नहीं पाते, क्यों, सिलेरी मसल्स उसका डल हो जाता है तुम लोगों का, फिर क्या बोलते हैं, आई जो होता है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रह पाता, आई बोल रहा हूं तुम लोगों का लेंस ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है, उस वक्त बोल सकते हो पावर ऑफ एकोमोडेशन कम हो जाता है, ठीक है। फिलहाल पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस, फोकल लेंथ चेंज करना मतलब क्या, तुम लोगों का लेंस का शेप को चेंज करना, सिंपल सी बात है, शेप चेंज करोगे तभी तुम लोगों का फोकल लेंथ चेंज होगा, ठीक है, ये छोटा होगा तो अलग होगा, ये छोटा होगा, बड़ा होगा तो अलग होगा, यही है, ठीक है। चलो फोकल लेंथ, दिस इज डन बाय सिलियरी मसल्स विच चेंजेस द थिकनेस ऑफ द आई लेंस, वही, ठीक है, सिलियरी मसल्स के थ्रू डन होता है, ये चीज होता है जो कि लेंस का थिकनेस को चेंज करता है, ठीक है। हाउ इट वर्क्स, अच्छे से देख लेते हैं इसको, व्हेन लुकिंग एट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड व्हेन लुकिंग एट द नियर ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग टाइप का दिया हुआ है, पहले हम लोग देखते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहां पर अगर मान ले कोई ऑब्जेक्ट है बहुत दूर में है ना, सबसे पहले क्या करेगा, सिलियरी मसल्स रिलैक्स करेगा, बाबा कोई टेंशन नहीं है, आराम से रहने का, सिलियरी मसल्स रिलैक्स करेगा तो ये बेचारा थोड़ा सा लंबा रहेगा, है ना, लेंस बिकम थिन रहेगा और पतला रहेगा, फोकल लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है, ये बड़ा हो गया, फोकल लेंथ ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना, इंक्रीज हो जाएगा, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपीयर क्लियर, ठीक है, देखो ये अगर जितना बड़ा रहेगा उसका फोकल लेंथ उतना ज्यादा बड़ा रहता है ना, अगर ये छोटा हो जाएगा, छोटा हो गया तो
फोकल लेंथ थोड़ा सा कम हो जाएगा, यहाँ पर फोकल लेंथ आएगा, ये है तुम लोगों का फोकल लेंथ, ये है तुम लोगों का फोकल लेंथ, है ना, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, वही चीज है, ठीक है। तो क्या बोला है, जब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर में है, ठीक है, दूर में है, तो सिलेरी मसल्स क्या करेगा, लेंस को मतलब सिलेरी मसल रिलैक्स करेगा, कोई टेंशन नहीं, और लेंस जो रहेगा थोड़ा सा पतला हो जाएगा और लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना, पतला हो जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, दूर का ऑब्जेक्ट आराम से दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा है जब सामने में कोई ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है, तो सिलेरी मसल्स क्या करेगा, उसको दबा देगा, किसको, लेंस को दबा देगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, दबा देगा, एक टाइप से कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, तो फोकल लेंथ उसका कम हो जाएगा और सारा का सारा लाइट आराम से रेस रेटिना में पड़ेगा, आराम से दिखाई देगा। सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, लेंस बिकम्स थिन, थिक, मोटा हो जाएगा, ठीक है, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, नियर ऑब्जेक्ट अपीयर क्लियर, ठीक है, समझ में आया, इसको आराम से लिख सकते हो, लिख लो। चलो आगे देखते हैं हम लोग। नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है भाई, देखो नॉर्मली तो ह्यूमन का आई में सबसे नजदीक में कितना को हम लोग इजीली देख सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं नियर पॉइंट। मतलब कि एक नॉर्मल इंसान जो कि ना बीमार है ना बहुत ज्यादा सुपरमैन वाला पावर है उसके पास, नॉर्मल इंसान है जो, ठीक है, जो कि हेल्दी है, नॉर्मल है, ठीक है, वो कितना डिस्टेंस तक नॉर्मली कोई भी ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं नियर पॉइंट, और कितना दूर तक उसको इजीली देख सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं फार पॉइंट। वही चीज यहां पे दिया हुआ है, देख लेते हैं हम लोग। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, कोई टेंशन के बिना, विदाउट स्ट्रेन, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं नियर पॉइंट। फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई द नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर, इसको याद रखना, ये एग्जाम में आता है, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड द डिस्टेंट डिस्टेंस और ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, सॉरी ऑल्सो कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, अलग अलग विजन में से, ठीक है। फार पॉइंट क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है, वो होता है इन्फाइनाइट। फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई द फार पॉइंट इज इन्फिनिटी, ठीक है, आप बोलोगे इन्फिनिटी तक हम लोग देख सकते हैं, हाँ बेटा देख सकते हो, तारे देखते हो ना, है ना, दिखाई देता है, अब जितना उसका लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगा उतना दिखाई देगा ही देगा, है ना। अब पूरा जरूरी नहीं है तारे में एक गड्ढा देखना है हम लोगों को, क्लियर दिखाई दे रहा है ना, ब्लर तो नहीं दिख रहा ना। चलो एकोमोडेशन लिमिट, ठीक है, सिंपल सी बात है यार, कहाँ इन्फिनिटी तक रहता है, इन्फिनिटी टू 25 या 25 टू इन्फिनिटी, यही है लिमिट, मतलब कितना दूर तक, कितना कम से लेके कितना ज्यादा दूर तक देख सकते हैं हम लोग, वही है हम लोगों का एकोमोडेशन लिमिट, खत्म। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब देखना है हम लोगों को डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस। 4 टाइप के डिफेक्ट्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले मायोपिया, जिसने देखा है गोलमाल मूवी, है ना, उसमें तुषार कपूर का एक मस्त डायलॉग रहता है, मायोपिया, देख लेना तुम लोग, ठीक है, क्योंकि अबे छोड़ यार, उसको के बारे में क्या जानना, ठीक है। मायोपिया जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब कि शॉर्ट का सामने वाला चीज दिखाई देता, दूर का चीज दिखाई नहीं देता। पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है, पर्सन जो है सामने का ऑब्जेक्ट इजीली देख सकता है, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। देखो अगर तुम जो बच्चे हो, ऑब्वियसली बच्चे ही हो, तुम तो पढ़ रहे हो तो बच्चे ही होगे ना, तो मोस्टली जब तुम जाओगे हॉस्पिटल में या फिर तुम्हारा आई टेस्ट वगैरह कराने के लिए, तो देखना तुमको दूर बिठा देगा, मेरा भी चश्मा लगा है, मेरे को भी करवाया था, बिठा देगा और दूर से दिखाएगा ए, उस पहले बड़ा वाला ए दिखाएगा, फिर उससे छोटा वाला कुछ अलग अलग लेटर दिखाएगा, उससे छोटा वाला अलग अलग दिखाएगा, मतलब कि वो चेक करता है, ये मायोपिया का ही चेकिंग है एक टाइप से, ठीक है, चेक करता है कितना डिस्टेंस तक आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कि उसको पता है कि आपको दूर का डिस्टेंस, मतलब दूर का चीज दिखाई नहीं दे रहा है। ये मेनली यंग एज में होता है, हम लोगों का एज में होता है, ठीक है, या फिर बच्चों को होता है, बूढ़ों को अलग होता है, ठीक है। तो दूर का चीज आपको दिखाई नहीं देगा, उसको पता है, इसीलिए वो दूर का दिखाता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कभी सामने दिखाया है, देख लेना, कभी नहीं दिखाएगा सामने, तुमको कभी नहीं दिखाएगा। दूर का चीज आपको ब्लर दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको मायोपिया का प्रॉब्लम है ना, और फिर उसको आपको करेक्शन करेगा, लेंस देगा,
चश्मा लगाएगा, कौन सा लगाता है, कॉनकेव लेंस लगाता है करेक्शन में, देख लेंगे अभी क्या क्या होता है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो इतना याद रखना, मायोपिया है ना, मायोपिया, मायोपिया, इसको कैसे याद रखोगे, रख लेना यार जैसे भी याद रखना है, मायोपिया, ठीक है। तो ये रहता है, नॉर्मल आई में क्या होता है कि लाइट जो रहता है पूरा रेटिना में पड़ता है, रेटिना में पड़ रहा है ना, लाइट का जो रेज है रेटिना में जा रहा है। बट मायोपिया अगर आपको हो गया तो रेटिना में नहीं जाएगा बेटा, वो आएगा आपका रेटिना के आगे, रेटिना के सामने में गिर जाएगा, है ना। अब उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग एक कॉनकेव लेंस ले लेते हैं, है ना। कॉनकेव लेंस ले लिए तो क्या किया, लाइट आया, पहले उसको डाइवर्ज कर दिया, है ना, डाइवर्ज कर दिया, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही डाइवर्ज करेगा, उसी के पावर के अकॉर्डिंग हम लोग को लेंस दिया जाता है, हम लोग को चश्मा वगैरह जो भी लगाया जाता है पावर के अकॉर्डिंग, फिर उसको कन्वर्ज हो जाएगा वो, क्यों, ये क्या, तो आपका आई का जो लेंस है वो तो कन्वर्ज करेगा ही ना, क्योंकि वो कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्ज करेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग पहले डाइवर्ज हो जाता है इस लेंस के थ्रू, फिर कन्वर्ज होकर एक्यूरेट रेटिना में पड़ता है पावर देख के, ठीक है। तो क्या होता है, कॉजेस क्यों होता है, आई बॉल्स बिकम्स टू लॉन्ग, ठीक है, आई बॉल जो होगा थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो लाइट जो है सामने में पड़ जाएगा। दो रीजन है, एक तो ये और दूसरा, अरे सॉरी आई बॉल ये नहीं, ये तो छोटा होता है यार, आई बॉल ये वाला थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ये वाला थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आई बॉल, या फिर तुम लोगों का ये छोटा हो जाएगा, क्या बोलते हैं, आई लेंस बिकम टू कर्व, हाई कन्वर्जिंग पावर, ये थोड़ा सा ज्यादा कर्व हो जाता है ये वाला। दो रीजन हो सकता है, पहला रीजन आई बॉल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है और आई लेंस थोड़ा सा कर्व हो सकता है, सॉरी, ठीक है। थर्ड वाला इमेज फॉर्मेशन, अब इमेज फॉर्मेशन जो होता है वो रेटिना के सामने में होता है, ठीक है, और करेक्शन तो मैं पहले ही बता चुका हूं, लगा सकते हो उसको, यूज कॉनकेव लेंस जो कि इट डाइवर्स द लाइट रे शिफ्टिंग इमेज बैक इनटू द ऑनटू द रेटिना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, देना चाहिए, ये देखो, ठीक है, और रेटिना के बाहर जाता है, वो रेटिना में नहीं पड़ता उसका लाइट, है ना, रेटिना के बाहर चला जाता है, लाइट जो है रेटिना के बाहर उस तरफ पड़ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, है ना, हाइपर ज्यादा, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया। तो होता क्यों है, पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब कि दूर का ऑब्जेक्ट वो आराम से देख सकते हैं, सामने का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता, कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये बहुत कम देखा जाता है, ऐसा मोस्टली मतलब कि बूढ़े लोगों को दिखाई देगा, हम लोगों को ऐसा बीमारी नहीं होता, ठीक है, यंग एज में। कॉजेस क्यों होता है, आई बॉल्स बिकम टू शॉर्ट, आई बॉल छोटा हो जाएगा, और आई लेंस बिकम टू फ्लैट, पतला हो जाएगा, ठीक है, लो कन्वर्जिंग पावर। इमेज फॉर्मेशन जो होता है बाहर होगा, रेटिना के उस तरफ हो जाएगा, और करेक्शन क्या है इसका, सिंपल सी बात है, वहां पर कॉनकेव लेंस लगा रहा था, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे, है ना, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे तो पहले एक बार पहले से कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा दूसरा आई लेंस के थ्रू, ठीक है, समझ में आया, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, इतना सही है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, बाय मतलब दो होता है ना, एक टाइप का वैसा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिफिकल्ट इन सीइंग नियर ऑब्जेक्ट्स, हैपेंस इन ओल्डर पीपल, देखो मैंने बताया था, अब तुम लोग कंफ्यूज हो गए कि हाइपर मायोपिया, हाइपर जो मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया था ना, हाइपर मेट्रोपिया, और इसमें दोनों करीब करीब सेम दिख रहा है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, इसमें ना दो टाइप का ग्लासेस लगता है, इसका करेक्शन के लिए दो अलग अलग ग्लासेस लगता है, क्यों ऐसा, देखो बूढ़े लोग जो होते हैं ना, मेनली उनको सामने का चीज ठीक से दिखाई नहीं देता, वो लोग दूर करके देखते हैं, ठीक है, लेकिन खराब दोनों ही लेंस रहता है, उनका लेंस जो रहता है ना, एक्चुअली उसका मसल्स लूज हो गया रहता है, सिलेरी मसल्स जो रहता है वो लूज हो गया रहता है, उसको लेंस को ज्यादा अच्छे से पकड़ नहीं पा रहा है, वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है कि एक्सटेंड नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कौन हमारा सिलेरी मसल, और साथ में लेंस का जो पावर है ना, लेंस भी जो है ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रह पाया है, ठीक है, लेंस भी इसको ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रह पाता है। ये देखो ये चारों तरफ सिलेरी मसल्स दिख रहा है, ये वाला सिलेरी मसल्स, ये है तुम लोगों का सिलेरी मसल्स, वो थोड़ा सा लूज हो गया, बुढ़ापे में पूरा रहता है ना, मसल्स वगैरह चमड़ा वगैरह सब लूज हो जाता है ना, वैसे ही तो अंदर का भी सारा बॉडी पार्ट जो रहता है वो भी थोड़ा थोड़ा लूज हो जाता है, तो सिलेरी मसल्स लूज हो जाता है, तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा कि एक्सपैंड नहीं कर पाएगा,
दूसरा तुम लोगों का ये क्या बोलते हैं, लेंस जो रहता है वो भी थोड़ा स्ट्रांग हो गया रहता है, वो ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रहता, ठीक है। तो इसके वजह से वो सामने का ऑब्जेक्ट ठीक से देख नहीं पाते हैं, पहला चीज तो थोड़ा सा दूर करते हैं, ठीक है। और ओल्ड एज में होता है, ओल्ड एज में स्पेशली होता है, कॉज क्या होता है, सिलेरी मसल्स होता है वीक हो जाता है, लेंस बिकम लेस फ्लेक्सिबल, लूज ऑफ एकोमोडेशन पावर भी उसका लूज होता है। अब इसका करेक्शन क्या है, करेक्शन इसमें दो ठो डालते हैं, ठीक है, एक ही ठो डालते हैं, मतलब कि बाईफोकल लेंस इसमें यूज होता है। देखो बाईफोकल लेंस, एक अपर वाला जो रहता है फॉर डिस्टेंट विजन के लिए रहता है, और लोअर वाला जो रहता है फॉर नियर विजन के लिए रहता है, ठीक है। देख रहे हो, ये वाला रहेगा तुम लोगों का डिस्टेंस, दूर तक देख सकते हो, और सामने में देखना है तो इससे देख सकते हो, है ना। दो अलग अलग पावर, ऐसे बूढ़े वाले लोगों का देखना तुम लोगों का चश्मा में ऐसा रहता है, ठीक है। जो बहुत ज्यादा बूढ़े रहेंगे ना, चश्मा उसमें लगा रहेगा, देखना नीचे में उन लोगों का अलग पावर रहता है, ऊपर में अलग पावर रहता है, ठीक है। समझ में आया, ये रहता है तुम लोगों का प्रेस बायोपिया का सॉल्यूशन, ठीक है, और प्रॉब्लम कॉजेस वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है तुम लोगों का कैटरैक्ट। ये बढ़िया बीमारी है बेटा, इसमें कोई टेंशन नहीं, सीधा अंधे हो जाओ, है ना, कोई टेंशन नहीं, चश्मा उसमें का झमेला ही नहीं, है ना। और अगर इसको सॉल्व करना है तो कोई चश्मा वश्मा लेंस पेंस का जरूरत नहीं, सीधा आंख निकालो, नया लगाओ आर्टिफिशियल। कौन सा, कैटरैक्ट में। एक्स्ट्रा समटाइम्स आस्क्ड, हाँ क्वेश्चन में पूछ देता है कभी कभी, इसलिए एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, तुम्हारे एनसीईआरटी में 3 तो दिया हुआ है, ठीक है। क्या होता है, लेंस बिकम क्लाउडी, विजन बिकम्स ब्लड, ठीक है। देखो इसमें देख रहे हो, ये इसकी इरीज नहीं, प्यूपिल जो ब्लैक कलर का होता है ना, दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया है, थोड़ा सा धुंधला, इसको सब कुछ धुंधला लागे, है ना, एक्चुअली वो लेंस है। लेंस जो है वो क्लाउडी हो जाता है, क्लाउड मतलब कि ऊपर से क्लाउड जैसा कलर का एक वो परत चढ़ जाता है एक टाइप, है ना, ये हो जाता है। कॉजेस क्यों होता है, एज की वजह से होता है। अब प्रोटीन बिल्डअप इन लेंस के सामने में प्रोटीन बिल्डअप हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। और करेक्शन क्या है, कैटरैक्ट सर्जरी, सीधा क्लाउडली लेंस रिप्लेस्ड विथ आर्टिफिशियल लेंस, ठीक है। क्लाउडली लेंस जो रहता है उसको निकालता है, दूसरा आर्टिफिशियल लेंस को लगाते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन है। चलो ये हो गया तुम लोगों का सारा प्रॉब्लम्स खत्म हो गया, मतलब कि आंख से जो प्रॉब्लम्स होते थे वो सब खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म के थ्रू जो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों पढ़े थे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों पढ़े थे ना। अब वो रिफ्रैक्शन का अलग अलग मैकेनिज्म को यूज करके हम लोग अलग अलग लाइट निकालेंगे, कैसे जाता है, कहां जाता है, प्रिज्म कैसे काम करता है, वो सब चीज देखेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले तो प्रिज्म जान लो क्या होता है, ठीक है। ये देख लो एक ठो, यही तो है प्रिज्म, ठीक है। इसमें 3 ठो ट्रायंगल रहता है, 3 ठो रहता है ना, नहीं 2 ठो ट्रायंगल रहता है, एक 2 ट्रायंगल रहेगा और 3 ठो रेक्टेंगल रहेगा, स्क्वायर बोल सकते हो, रेक्टेंगल, ठीक है। अ प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग बॉडी विथ 2 ट्रायंगुलर फेस एंड 3 रेक्टेंगुलर फेस कॉमनली मेड ऑफ ग्लास, ठीक है। इसको इमेजिन कर ले बाबा, ठीक है। मैं इसको ठीक से बता नहीं पाऊंगा, इसको इमेजिन करना ही पड़ेगा तुम, क्योंकि 3D में है ना। जैसे कि मैं अगर मान लो लेता हूं, इसमें ये देखो, ये एक ठो रेक्टेंगुलर फेस है, इस तरफ एक रेक्टेंगुलर फेस है, ठीक है, और नीचे में एक रेक्टेंगुलर फेस रहता है, 3 रेक्टेंगुलर फेस हो गया। और वैसे ही 2 ट्रायंगुलर फेस रहता है, ट्रायंगुलर फेस वाइट नहीं पिंक, ये देखो कहाँ गया, एक ऐसा ट्रायंगुलर फेस रहेगा और एक उस तरफ ट्रायंगुलर फेस रहेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे इमेजिन कर लो, ठीक है। ये तुम लोगों का प्रिज्म है। अब इसको देखना है कैसे लाइट जो रहता है, देखो पिछले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, लाइट जब रहता है रेयरर से डेंसर मीडियम में जब जाता है तो लाइट क्या होता है, स्पीड उसका चेंज होता है, तो वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करता है, डिफ्लेक्ट बोलते क्या बोलते हैं यार उसको, डिफ्लेक्ट बोल देते हैं, रिफ्रैक्शन, बैंड हो जाता है यार, बैंड बोलते हैं, ठीक है ना, डिफ्लेक्ट बैंड जो भी, ठीक है। तो ये गया यहाँ पे, थोड़ा सा बैंड हो गया और कलरफुल आया, यही सब चीज हम लोग कैसे कैसे आता है सब देखेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोग। सबसे पहले रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, एक प्रिज्म के थ्रू जो रिफ्रैक्शन होता है उसके बारे में देखेंगे।
When a ray of light passes through a glass prism, it undergoes two refractions. दो ठो रिफ्रैक्शन होता है बेटा यहाँ पे, ठीक है। पहला रिफ्रैक्शन में क्या होता है, देखो ये पहला गया, कलर चेंज करते हैं हम लोग, ग्रीन लेते हैं, येलो, पहला गया है ना, यहां पहले गया रेयर, मतलब कि एयर से, हवा था ना, एयर से गया ग्लास में, है ना, ये वाला पहला इसका फेस है, फर्स्ट फेस प्रिज्म का। अब प्रिज्म का जो फर्स्ट फेस है उसमें से नॉर्मल ये वाला है। अब पहले जब वो ग्लास में एंटर करेगा तो बैंड होगा, है ना, नॉर्मल के तरफ बैंड होता है ये, है ना, तो ये नॉर्मल के तरफ बैंड हो गया, ठीक है। फिर अब ग्लास से वो जाएगा एयर में, तो नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से दूर जाएगा, ये देखो इसका नॉर्मल ये वाला है ना, उससे अवे गया, अब बेस की तरफ, दोनों टाइम वो बेस की तरफ ही झुकता है ना, ये बेस है ना, प्रिज्म का बेस की तरफ ही जाता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि जो एंगल, इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, क्या है ये इमर्जेंट रे, इमर्जेंट को रे को अगर हम एक्सटेंड करेंगे और ये इंसिडेंट रे को भी अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो ये एक एंगल हम लोग को मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। अब सारे एंगल्स पे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से एंगल्स हम लोगों को मिलते हैं। सबसे पहले इंसिडेंट रे, ये तो दिख रहा है ना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। फिर तो ये तो हो गया, इसको छोड़ दो, इसका कोई काम नहीं, ठीक है। फिर आएगा तुम लोग का इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे और नॉर्मल, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस, ठीक है। तीसरा है तुम लोगों का एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां गया रे, छोड़ो कहीं पे गया, आई थिंक ये वाला होगा, ठीक है। और एक आता है तुम लोगों का एंगल ऑफ प्रिज्म, ये वाला, ये तीन चार चीज है, ज्यादा कुछ जानने का है नहीं, इसमें मेनली तुम लोगों का पूछेगा एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग इधर से, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन एंटरिंग डेंसर मीडियम, ठीक है, एयर से ग्लास में जब गया तो बैंड हो गया बेचारा, है ना। फिर उसके बाद द रे बेंड्स टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म, ये बेस की तरफ ही बेंड हुआ ना, वही है और कुछ नहीं। सेकेंड रिफ्लेक्शन कब होता है तुम लोग का, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन लीविंग डेंसर मीडियम, यानी कि ग्लास से एयर, ठीक है, ग्लास से एयर में जब जा रहा है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, फिर से जो बेंड होगा द रे बेंड्स अगेन टुवर्ड्स द बेस, फिर से वो बेस की तरफ ही बेंड होगा, ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, एक कलर के बारे में आई थिंक आगे में है, आगे में पढ़ाता हूं, इसके बारे में अभी नहीं बताता हूं, ठीक है। चलो, अब डेविएटेड रे एंड एंगल ऑफ डेविएशन, इसके बारे में बता चुका हूं ऑलरेडी, फिर भी बता देता हूं फिर से। ड्यू टू द टू रिफ्रैक्शन द एमर्जेंट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द ओरिजिनल डायरेक्शन, ठीक है, दो बार रिफ्रैक्शन हुआ जो अवे हो जाता है, नॉर्मल से दूर चल जाता है, वही बोला है, ठीक है। दिस बेंडिंग इज कॉल्ड द डेविएशन, यही बेंडिंग को हम लोग डेविएशन बोलते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, द एंगल ऑफ बिटवीन द इंसिडेंट रे ऑफ द एंड द एमर्जेंट रे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है ना, इसको पूरा एक्सटेंड करोगे यहां तक जाएगा, और एमर्जेंट रे है ये वाला, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। स्मॉलर डेविएशन लाइट बेंड्स लेस, ठीक है, अगर डेविएशन थोड़ा सा हुआ तो लाइट थोड़ा सा बैंड होगा, और ज्यादा डेविएशन हुआ तो लाइट ज्यादा बैंड होगा, इतना देख लेना, लिख लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, यहां पे है तुम लोगों का इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अब रिफ्रैक्शन के थ्रू जो इफेक्ट होता है प्रिज्म में वो हम लोगों को देखना है। सबसे पहले डेविएशन ऑफ लाइट, लाइट तो डेविएट होता ही है ना, प्रिज्म में ये डेविएट हो रहा है ना, ये डेविएट हो रहा है, ये भी डेविएट हो रहा है, ठीक है, बट उसके साथ साथ डिस्पर्सन के बारे में जानो, ठीक है। डिस्पर्सन क्या होता है, व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, ठीक है, जिसको हम लोग विबग्योर बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज डिफरेंट कलर्स बैंड्स बाय डिफरेंट अमाउंट, ठीक है, अलग अलग कलर्स जो रहता है सबका वेवलेंथ, एक्चुअली वेवलेंथ वगैरह तो हम लोग देखेंगे बाद में, यहाँ पे वहाँ वेवलेंथ का उतना खास यूज है नहीं, बट फिर भी जान लो डिफरेंट वेवलेंथ के जो लाइट होते हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जिसमें से सबसे कम वेवलेंथ का होता है तुम लोग का वायोलेट, ठीक है, उससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया तुम लोगों का इंडिगो, उससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया ब्लू, ऐसे करके पूरा वेवलेंथ बढ़ते जाता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है तुम लोगों का रेड कलर, ठीक है, तो इसीलिए उन लोगों का जो बैंडिंग हो है थोड़ा अलग अलग रहता है, ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं अलग अलग कलर जो रहता है वो अलग अलग बैंडिंग शो करता है,
क्यों? उनका वेवलेंथ एक्चुअली में अलग अलग होता है। व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू द 7 कलर्स, ठीक है, डिफरेंट कलर्स बेंड बाय डिफरेंट अमाउंट्स, ठीक है, डिफरेंट कलर्स डिफरेंट अमाउंट में बेंड करता है। अब स्पेक्ट्रम क्या है? यही तो है स्पेक्ट्रम, जो अलग अलग में सामने में एक स्क्रीन रख दो, अलग अलग कलर जो दिखाई देता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अ स्पेक्ट्रम इज द बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑब्टेन्ड व्हेन व्हाइट लाइट इज स्प्लिट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। एक प्रिज्म के थ्रू जब हम लोग व्हाइट लाइट को पास करते हैं वो अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, वही हम लोग को स्क्रीन में दिखाई देगा। वही अलग अलग कलर होने को ही हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और जो अलग अलग कलर हुआ ये पूरा का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। अब कलर को याद रख लेना, विवग्योर तो ऐसे याद ही रहेगा, सबसे कम तुम लोगों का ये रहता है क्या? वेवलेंथ। विवग्योर वायलेट कलर रहता है। सबसे कम कलर किसका रहता है? वेवलेंथ किसका रहता है? वायलेट। इसीलिए वो सबसे ज्यादा तुम लोगों का डिस्पर्स होता है, बोल सकते हो। डिस्ट्रैक्ट या बैंड होता है, ठीक है। स्कैटर होता है, आगे स्कैटरिंग में पढ़ेंगे हम लोग। जिसका वेवलेंथ जितना कम रहता है वो उतना ज्यादा स्कैटर होता है, ठीक है। जिसका वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा वो स्कैटर कम होगा। स्कैटर मतलब क्या? फैल जाना, है ना, वो कम फैलेगा, ठीक है। तो स्कैटरिंग के बारे में बाद में देखेंगे। अभी इसको देखो, स्पेक्ट्रम समझ में आया, 7 अलग अलग कलर समझ में आया। चलो आगे देखते हैं हम लोग। न्यूटन्स प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। देखो एक्चुअली क्या हुआ, पहले तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे ना, अलग अलग मत था, अलग अलग दिमाग दे रहे थे कि बोल रहे थे कि ना 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 व्हाइट लाइट ऐसे स्प्रेड नहीं होता। बोल रहे थे कि नहीं, प्रिज्म में कुछ रहता है, वो प्रिज्म है जो कलर को भेज देता है, कलर अलग अलग कलर दे देता है, मतलब प्रिज्म ही है, प्रिज्म का जो कलर है, ये जो अलग अलग कलर्स आ रहे हैं ना, वो लाइट व्हाइट लाइट का नहीं है, वो प्रिज्म का है, बोल रहे थे, है ना। तो जैसे कि हम लोग एक रंगीन कांच रहेगा, रंगीन कांच में हम लोग टॉर्च मारेंगे तो सामने में जो कलर मतलब कि जो लाइट आएगा वो अलग कलर का दिखाई देगा। व्हाइट लाइट का टॉर्च मारे हम लोग, वहां पर मान लो ब्लू कलर है, ब्लू कलर का कांच रहेगा, उस तरफ ब्लू दिखाई देगा। तो उस वक्त साइंटिस्ट लोग ऐसा बोल रहे थे कि नहीं, ये जो व्हाइट लाइट है इसके कलर्स नहीं है, ये जो 7 कलर्स हैं वो व्हाइट लाइट के कलर्स नहीं, ये प्रिज्म के कलर्स हैं। प्रिज्म की वजह से ये ऐसा हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसा बोल रहे थे। तो न्यूटन को आया गुस्सा। अच्छा बेटा है, हमसे होशियारी है, रुक बताता हूं। वो क्या किया, पहले तो प्रिज्म लिया, है ना, उसमें लाइट मारा तो 7 डिफरेंट का कलर तो दिखाई दिए। बोलता है रुक बेटा, इसको उल्टा करते हैं। अब वो क्या किया, सामने में जहां पर लाइट गिर रहा था स्क्रीन के जगह में रख दिया एक और उल्टा प्रिज्म रख दिया। तो अब ये क्या उल्टा प्रॉपर्टी शो करेगा ना, तो वापस से सारा का सारा कलर्स जो था वो मर्ज हो गए और यहां पे सामने में व्हाइट स्पॉट एक तो दिखाई दिया, व्हाइट लाइट एक तो दिखाई दिया। तब फाइनली पता चला, अच्छा बेटा नहीं ये लाइट ही था, व्हाइट लाइट ही था जो 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड हो रहा था। अब उसी के बारे में पढ़ लो थोड़ा सा। आइजैक चचा न्यूटन पास्ड अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। एक ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास किए। द लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, जिसको हम लोग विवग्योर बोलते हैं, है ना। पहला उसमें बोला दिस प्रूव्ड दैट व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है, यही है जो पहले प्रूव किया कि व्हाइट लाइट जो है डिफरेंट कलर्स में रहता है, 7 डिफरेंट कलर्स में बना हुआ है, ठीक है। फिर न्यूटन चचा क्या किए, न्यूटन चचा बोले देन न्यूटन पास द कलर्ड स्पेक्ट्रम थ्रू अ सेकेंड प्रिज्म एंड इट कंबाइंड बैक फ्रॉम व्हाइट लाइट टू फॉर्म फिर दूसरा पास किए जब सातों का सातों कलर दूसरा प्रिज्म में जब पास किए, सातों का सातों कलर जो रहे वो कंबाइन हो गए और व्हाइट लाइट में कन्वर्ज हो गए, है ना, कन्वर्ट हो गए, बोल लो। दिस शोड दैट द प्रिज्म डज नॉट ऐड कलर्स, ठीक है, यही बताया कि प्रिज्म जो है वो कलर्स को ऐड नहीं करता बेटा, सिर्फ उसको सेपरेट करता है, बट ओनली सेपरेट्स द कलर्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन व्हाइट लाइट। ऑलरेडी व्हाइट लाइट में जो प्रेजेंट रहता है उसको खाली सेपरेट करता है प्रिज्म, और उसमें कुछ कलर वालर ऐड नहीं करता, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक रंगीन कांच में लाइट मारेंगे तो रंगीन दिखाई देता है ना लाइट, वो सब काम वो नहीं करता। जैसे कि बल्ब जलता है, जो रंगीन बल्ब कैसे जलता है, अंदर में व्हाइट बल्ब रहेगा, उसके ऊपर में कलर वाला बल्ब लगा दी, कांच लगा देते हैं, तो हम लोग को कलर वाला लगता है, तो साइंटिस्ट को लगता है तो वैसे ही कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। प्रिज्म का काम समझ में आया।
चलो चलो आगे देखते हैं हम लोग। न्यूटन चाचा का काम खत्म हो गया, न्यूटन चाचा को मारो गोली। अब हम लोग रेनबो बनाएंगे। आय हाय रेनबो, आय हाय रेनबो। रेनबो क्या होता है? वही जैसे कि प्रिज्म में 7 कलर है ना, वही तो बनेगा 7 कलर, है ना। ये होता है नेचुरल प्रिज्म, है ना। अभी हम लोग देख रहे थे ना प्रिज्म, ये होता है हम लोग का नेचुरल। वो आर्टिफिशियल प्रिज्म था, ये नेचुरल प्रिज्म है, ठीक है। इसी के थ्रू हम लोग का जो व्हाइट लाइट आता है सन से, वो स्प्रेड होता है, मतलब कि क्या बोलते हैं, सेपरेट हो जाता है और आपको दिखाई देता है वो सब चीज। देख लेते हैं। व्हाट इज अ रेनबो? अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम, ठीक है। वहां हम लोग आर्टिफिशियल स्पेक्ट्रम निकाले। ये जो होता है नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन सनलाइट इंटरैक्ट विथ रेन ड्रॉप्स। जब सनलाइट जो है इंटरैक्ट करता है तुम लोगों का रेन ड्रॉप के साथ, तब ये रेनबो दिखाई देता है स्काई में, आसमान में। अच्छा चलो इसका फेनोमेना थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं हम लोग। देखो एक लाइट आया, ठीक है। लाइट जो होगा पहले तो बैंड होगा और डिफ्रैक्शन शो करेगा। डिफ्रैक्शन बोलते हैं, क्या नाम था उसका? डिफ्रैक्शन था ना, डेविएशन होता है एक ठो, डिफ्रैक्शन हो गया, डिस्पर्सन, सॉरी ये थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन होता है, डिस्पर्सन फिस्पर्सन, ठीक है कोई नहीं। सबसे पहले तो लाइट आया, ठीक है, डेविएट तो हुआ, साथ में डिस्पर्स भी हुआ, ठीक है। डिस्पर्सन शो करता है, क्यों? क्योंकि एक प्रिज्म का काम कर रहा है ना। पहला इसका जो फेस है देखो विवग्योर रहता है, वायलेट से लेके तुम लोगों का ये देखो, ये वायलेट कलर है, ठीक है, और ये तुम लोगों का रेड कलर है। वायलेट से लेके रेड कलर में वो डिस्पर्स हो गया, सातों में सेपरेट हो गया, सातों कलर में, ठीक है। अब फिर से सेकंड वाला जो उसका फेस है, किसका? वही वाटर ड्रॉपलेट का, ठीक है। जो सेकंड फेस है उसमें जाके टकराया और फिर रिफ्लेक्ट हो गया। रिफ्लेक्ट होके जब वापस आया तो यहां पर से फिर से वो बैंड हो गया, है ना। फिर यहां पर आया ना, फिर से वो बैंड हो गया ही होगा, यहां पर ही बैंड हो गया। अब यहां पर जो ऑब्जर्वर था, है ना, ये आई वाला देख लो, ये वाला आई, है ना, ये अब जो ऑब्जर्वर था उसको 7 डिफरेंट कलर्स दिखाई दिए। यहां पे दिखाई नहीं देंगे बेटा, आकाश में, आसमान में दिखाई देंगे, है ना। तो यहां से ऐसे करके उसका आंख में पड़ता है रेनबो का 7 कलर, और वही वो देखता है आसमान में कि अरे वाह बेटा रेनबो आ गया, रेनबो 7 डिफरेंट कलर, व्हाट वी सी दिस इज वी सी। चलो अब इसको पढ़ देते हैं इसके अच्छे से एक बार। फिनोमेना तो जान लिए, अब उसको पढ़ने का काम है हम लोगों को। हाउ अ रेनबो इज फॉर्म्ड? एक रेनबो कैसे फॉर्म होता है? सबसे पहले अ रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू 3 प्रोसेस इनसाइड द रेन ड्रॉप्स। 3 डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा ना, कलर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो लाइट जो होगा बैंड होगा। रिफ्रैक्शन के साथ साथ, ठीक है, ये डिस्पर्सन भी होता है। कैसे होता है देखो, सनलाइट एंटर्स अ रेन ड्रॉप एंड बेंड्स बिकॉज रेन ड्रॉप्स इज डेंसर देन एयर, ठीक है। रेन ड्रॉप जो है वो एयर से ज्यादा डेंसर है, तो वहां पर ही बैंड हो जाता है। रिफ्रैक्शन का प्रॉपर्टी ये बताया था मैंने, है ना। दूसरा, दिस कॉजेस डिस्पर्सन, इसी की वजह से डिस्पर्सन होता है। लाइट जो होता है सातों का सातों कलर में वो स्प्रेड हो जाता है। व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, जिसको हम लोग विवग्योर बोलते हैं, ठीक है। सेकंड में क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन कहां से होगा? तुम लोग का सेकंड फेस, सेकंड जो दूसरा जो फेस है तुम लोग का एयर ड्रॉप का, उससे होगा। इनसाइड द रेन ड्रॉप द डिस्पर्स्ड लाइट हिट्स द इनर सरफेस ऑफ द ड्रॉप एंड गेट्स इंटरनली रिफ्लेक्टेड, इंटरनली ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, द रिफ्रैक्शन अगेन, अच्छा रिफ्रैक्शन अगेन होगा, फिर से रिफ्रैक्शन होगा ना, यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा था ना, ठीक है। द रिफ्रैक्टेड लाइट emerges out of the drop and bends again. The colors spread further forming a रेनबो, ठीक है। कलर जो है फिर से वो स्प्रेड हो जाएगा, वही चीज है, वहां से खाली रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आया और ये थोड़ा सा ज्यादा बैंड हो गया। क्यों? वो डेंसर मीडियम से रेयर में आ गया तो बैंड होगा ही होगा, ठीक है। समझ में आया पूरा का पूरा? रेनबो हम लोग कैसे बनता है, इसको लिखना, ये तुम लोग का एग्जाम में आता है कि कुछ पॉइंट्स लिखो कैसे बनता है वगैरह वगैरह। 3 मार्क का आता है मोस्टली मेरे ख्याल से। चलो अब
इसका ऑर्डर देखना है क्या? ऑर्डर देखना कुछ बड़ी बात नहीं है, वायलेट से लेके रेड तक जाता है, खत्म हो गया इसमें। कंडीशन टू सी, 3 ठो कंडीशन याद रखना है इसका, ठीक है। रेनबो, कंडीशन टू सी अ रेनबो, रेनबो हम लोग कब देख सकते हैं, इसका 3 कंडीशन याद रखना। सबसे पहला, सन मस्ट बी बिहाइंड द ऑब्जर्वर, ठीक है। अगर ऑब्जर्वर यहां पे है, ठीक है, ऑब्जर्वर अगर यहां पे है, सन जो है उसका पीछे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सन यहां पे है तुम लोगों को यहां से दिखाई देगा, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, रेन और वाटर ड्रॉपलेट्स मस्ट बी इन फ्रंट, रेन होगा या फिर वाटर ड्रॉपलेट होगा, जो भी होगा, दोनों एक ही चीज तो है यार, रेन बहुत सारा, वाटर ड्रॉपलेट छोटा, वो ऑब्जर्वर के सामने में होना चाहिए। क्या? सन पीछे होना चाहिए, वाटर ड्रॉपलेट सामने होना चाहिए। तीसरा, सन शुड बी लो इन द स्काई, सन जो होगा थोड़ा सा कम होगा, मतलब कि लो इन द सेंस, मतलब समझ रहे हो, जैसे कि इवनिंग टाइम में होता है, मॉर्निंग टाइम में होता है, क्या बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा कड़कती धूप नहीं रहता, ठीक है। मॉर्निंग इवनिंग मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि लो होना चाहिए। जैसे कि बारिश होता है तब थोड़ी जरूरी थोड़ी कि मॉर्निंग हो, दोपहर के टाइम में भी होता है, ठीक है, लेकिन उस वक्त कड़कता चिलचिलाता हुआ धूप नहीं रहता है ना, उस वक्त नहीं देख पाओगे, ठीक है, समझ में आया? ये 3 कंडीशन याद रखना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा? देखो, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे लेयर्स है ना, लेयर्स है ना तुम लोगों का, ये देखो ना, ये है हम लोगों को, मान लो अर्थ, अलग 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 लेयर्स हैं, ठीक है। कहीं डेंसिटी एयर का ज़्यादा है, कहीं डेंसिटी एयर का कम है, ठीक है, वही सब चीज़ रहता है, तुम लोग अलग अलग लेयर्स रहते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द एयर लेयर्स, ठीक है। अब तुमको पता है एयर का अलग अलग डेंसिटीज रहता है पूरा हर जगह में, ठीक है, जितने भी लेयर्स हैं ये जो है अलग अलग डेंसिटीज रहते हैं इसमें, ठीक है। तो अब जब भी कोई भी रिफ्लेक्टेड लाइट या फिर कोई भी लाइट आता है, तो जैसे भी रेयरर से डेंसर में जाएगा, डेंसर से रेयर में जाएगा, तो अपना साइज को, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, पाथ को चेंज करता है ना, बैंड हो जाता है। मान लो यहां से आया, थोड़ा सा यहां से बैंड हो गया, फिर यहां से आया, फिर थोड़ा सा और बैंड हो गया, ज़्यादा बैंड कर दे रहा हूं यार मैं, मान लो देखो ऐसे करके वो आ रहा है ना, लाइट यहां से आया, थोड़ा सा यहां पर रेयर से डेंसर में आ गया, थोड़ा सा बैंड कर देगा ये, फिर यहां से आया, फिर थोड़ा सा और बैंड कर देगा ये, थोड़ा यहाँ आया, थोड़ा सा और बैंड कर देगा, थोड़ा सा आया, थोड़ा सा और बैंड कर देगा। यही तो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या है, समझ में आया? एयर इज नॉट यूनिफॉर्म, इट हैज लेयर्स ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर एंड डेंसिटी। वही तो बताया, एयर जो है यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग डेंसिटीज का रहता है, अलग अलग टेम्परेचर का रहता है, जिसकी वजह से ये रिफ्रैक्शन होता है। लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द डेंसर लेयर, जहां जहां भी डेंसर लेयर आएगा वहां वहां लाइट बेंड हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया? चलो इसका देखो, ये तो इतना ही सा था। अब इसका यूज करके बहुत सारा हम लोग को अलग अलग इफेक्ट्स वगैरह पढ़ने हैं हम लोग। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया, सन राइजिंग, और क्या बोलते हैं उसको, डाउन वगैरह, ये सब चीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आया है? अलग अलग लेयर रहेंगे, अलग अलग लेयर्स में रिफ्रैक्ट होता है तुम लोगों का लाइट जो आता है, जो भी आएगा। अब उसके थ्रू जो इफेक्ट होता है 2, 3, 4, 5 हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया, सन राइजिंग और सनसेट के बारे में, जब हम लोग का पूरा रेड हो जाता है कलर आसमान, वो वाला देखना है अपने को, ठीक है। फिर ऐसी 2-4 चीज़ देखेंगे यार, देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, ठीक है। सबसे पहले ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, देखो ये है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, यही। अब देखे होगे, वैसे तो मैं देखता नहीं सितारों को, कौन देखता है यार, देखते होंगे कुछ लोग। तो तारे जो होते हैं ना, टिंग टिंग टिम 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 टिपाते रहते हैं, क्यों? देखो अब ये जो तारा है, अब इससे लाइट आ रहा है, लाइट रेज। अब एक तो आएगा नहीं ना, बहुत सारे आएंगे, है ना, लाखों करोड़ों आएंगे, ठीक है। अब लाखों करोड़ों आएंगे तो जरूरी तो नहीं है कि सबका सब एक ही रेज में आएंगे, एक रे में आए, माना मैं एक रे में आए, ठीक है। अब ये लाखों करोड़ों जो तुम लोगों का ये आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, रेज आ रहे हैं स्टार से, अब वो कम से कम 100-200 तुम लोगों का इससे लेयर्स से पास करेंगे, अलग अलग जगह में अलग अलग तुम लोगों का रहेगा ना डेंसिटीज वगैरह, एयर का डेंसिटीज, ठीक है। तो मान लो मैं इधर देखता हूं, ठीक है, ये क्या खुल गया भाई, ये मन ने क्या कर दिया, छोड़ो।
तो अलग अलग लेयर्स जो होते हैं अलग अलग जगह में अलग अलग बढ़ जाएंगे। मान लो इधर से ये लाइट का ये दिखा रहा है तुम लोगों को, कलर दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली में होता है कि अलग अलग लेयर्स में जो आते हैं तुम लोगों का लाइट क्या बोलते हैं स्टार के जो रेज है अलग अलग लेयर्स में आएंगे, टकराएंगे, कुछ थोड़ा सा उधर भाग जाएगा, कुछ थोड़ा सा इधर आ जाएगा, कुछ थोड़ा सा इधर चल जाएगा, कुछ इधर आएगा, मोस्टली इधर आएगा, तो हम लोग को दिखाई देगा, है ना। मान लो इसमें से आ रहे हैं 1 करोड़ रेज, 1 करोड़ रेज आ रहे हैं, ठीक है। कभी हमारे आंखों में पड़ रहे हैं, अबे 1 करोड़ नहीं लेते हैं यार, 100 लेते हैं पकड़ के चलो, है ना। मान लो 100 रेज आ रहे हैं हम लोगों का, ठीक है, तारा से 100 रेज आ रहे हैं, हमारे आंखों में कभी पड़ा पूरा का पूरा 100 रेज, अरे वाह पूरा चगमगा के तारा दिख रहा है हम लोगों को, है ना। बट कभी पड़ेगा 80 रेज, अरे चमचमा रहे बट थोड़ा कम चमचमा रहा है। कभी पड़ेगा 50 रेज, ये तो थोड़ा डिम दिख रहा है भाई तारा, है ना। फिर कभी पड़ गया 70 रेज, अरे हाँ चमक रहा है। तो यही जितने रेज तुम्हारे आंखों में आ रहे हैं, बाकी क्या इधर उधर गिर जाते हैं, जरूरी नहीं है इधर उधर कहीं कहीं गिर जाएंगे, तो जितने रेज तुम्हारे आंखों में ज्यादा से ज्यादा रेज आएंगे तो वो ज्यादा ज्यादा चमकेगा, कम से कम रेज आएंगे कम से कम वो चमकेगा। इसी की वजह से हम लोगों को पता चलता है कि तारा जो है टिमटिमा रहा है, चमक रहा है ना। टिमटिमा रहा मतलब चमक रहा है, बुझ रहा है, ऐसा टाइप का लगता है, ठीक है। स्टार्स अपेयर टू ट्विंकल, एक्चुअली में ट्विंकल नहीं करता बेटा, है ना। स्टार्स अपेयर टू ट्विंकल बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही हम लोगों को लगता है कि तारा जो है टिमटिमा रहा है ना। द लाइट फ्रॉम अ स्टार पासेस थ्रू लेयर्स ऑफ एयर विथ वेरिंग डेंसिटीज, लाइट जो आ रहा है तुम लोगों का स्टार से अलग अलग डेंसिटीज से वो पास कर रहा है ना। दिस लेयर्स बेंड्स द लाइट कंटिन्यूअसली एंड अनइवनली, ये जो लेयर्स है लाइट को कंटिन्यूअसली बैंड करते रहेगा, अनइवनली करेगा, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन में ही बैंड करेगा, है ना। कभी कोई इधर भेज देगा, कभी कोई उधर भेज देगा, कभी उधर भेज देगा, कभी उधर भेज देगा, कहीं भी भेज देगा, कोई भी लाइट को कहीं भी भेज देगा। एज ए रिजल्ट द अपीयरेंट ब्राइटनेस एंड पोजिशन ऑफ द स्टार कीप्स चेंजिंग, ठीक है। पोजीशन ऑफ द स्टार भी हम लोग को चेंजिंग दिखता है, थोड़ा ऊपर नीचे भी दिखते रहता है, और लाइट का अपीयरेंस भी थोड़ा अलग अलग दिखता है, ब्राइटनेस भी अलग अलग दिखता है, ठीक है। दिस मेक्स द स्टार अपेयर टू ट्विंकल, यही है जो स्टार को लगता है कि अपेयर टू ट्विंकल हो रहा है, ट्विंकल होता नहीं एक्चुअली, अपेयर टू ट्विंकल, हम लोगों को लग रहा है ट्विंकल कर रहा है, इसलिए बोलते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है। समझ में आया कि स्टार ट्विंकल क्यों करता है। चलो अभी आगे हम लोग देखते हैं। चल बेटा, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, अच्छा बेटा ठीक है, तुम्हारी बात भी मान लिए कि स्टार तो ट्विंकल करता है, प्लैनेट ट्विंकल नहीं करता। काहे नहीं करता बेटा, है ना। काहे कि सबसे पहला रीजन तो बेटा बहुत नजदीक में है, का स्टार बहुत ही दूर में है ना, और प्लैनेट बहुत नजदीक में है ना। प्लैनेट थोड़ा नजदीक में होता है बेटा, है ना। अब नजदीक में है तो क्या होगा, अरे बेटा बहुत बड़ा प्लैनेट है ना। ये का एक पॉइंट सोर्स के जैसा हम लोग को दिखता है, बट ये पॉइंट सोर्स नहीं है ना बेटा, क्योंकि वो सिंपल छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट नहीं थोड़ा सा बड़ा है ना, बड़ा ऐसा दिखता है हम लोगों को, है ना। एक्चुअली में ये उससे भी बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों पॉइंट सोर्स दिख गए हम लोगों को, ठीक है। अब एक पेन मेरे को पॉइंट है, ठीक है, अब इस पेन में कितने लाखों करोड़ों पॉइंट होंगे ना, तो अब ये तो बेटा हर पॉइंट से अलग अलग रेज आएंगे। तो मान लो अलग अलग रेज आए, बहुत सारे रेज आए, ये मान लो इससे हजार, इससे हजार, इससे हजार, इससे हजार 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 करके इतने सारे रेज आएंगे कि पूछो मत। अब उसमें से 2-4 हजार कहीं साइड से खिसक भी लिए तो क्या ही फर्क पड़ेगा, ऑन एन एवरेज तो सबको सेम ही दिखाई देगा, इसीलिए वो टिंकल नहीं करता। देखो यहां पर ही 100 रेज आए, ठीक है, 100 में से अगर 50 इधर चला गया, 50 इधर आया तो बहुत फर्क पड़ेगा, है ना। यहां पे 1 करोड़ रेज आ रहे हैं, यहां से सब मिला के करीब करीब 1 करोड़ रेज आ रहे हैं इधर, उसमें से 50-100 अगर साइड से खिसक भी लिया तो क्या ही फर्क पड़ेगा, है। हम लोगों को दिखाई तो देगा पूरा करीब करीब, समझ में आया। वही चीज है फेनोमेना, ठीक है। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे आर मच क्लोजर टू द अर्थ देन स्टार्स, स्टार्स बहुत दूर होते हैं, प्लैनेट्स काफी क्लोज होते हैं हमारे अर्थ के। दे अपेयर एज लार्ज डिस्क, ठीक है, वो दिखाई देते हैं लार्ज डिस्क के जैसे, नॉट पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, वो पॉइंट सोर्स के जैसे दिखाई नहीं देते बेटा, है ना। लाइट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिस्क एवरेज आउट द
इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट जो रहता है बहुत बड़ा डिस्क का हर एक पॉइंट से आता है लाइट। ठीक है, अब वो जो लाइट है बहुत सारा आ रहा है ना, जिसकी वजह से जो ऑन एन एवरेज जितना भी रिफ्रैक्शन होता है ना तुम लोगों का एटमॉस्फेरिक लेयर्स की वजह से, ऑन एन एवरेज जितना भी पड़ता है वो सबको कैंसिल आउट करके एवरेज में निकाल देता है एक, है ना। सो देयर ब्राइटनेस एंड पोजिशन डू नॉट चेंज रैपिडली एंड दे अपेयर स्टेडी। ठीक है, इसलिए उसका ब्राइटनेस और लोकेशन रैपिडली चेंज होता दिखाई देता नहीं है, और वो स्टेडी दिखाई देता है। हम लोग सिंगल दिखाई दे रहा है, हाँ बेटा वो खड़ा है बेचारा सामने से आराम से खड़ा है, बैठा है, जहां भी है, जैसा भी है, जो भी है ना। अब उसके हाथ पैर तो हैं जो हम लोग देखेंगे खड़ा है कि बैठा है। ठीक है, समझ आया। चलो आगे देखते हैं हम लोग। प्लैनेट क्यों नहीं करता है ट्विंकल? अब क्या है? अपेरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो चीज देख ली, ये तीसरा चीज है अपेरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक्चुअली में रहता है किसी और जगह में, होता किसी और जगह में। देख रहे हो बेटा, ये सब नजर का धोखा है ना। तुमको लगेगा कि तुम्हारे साथ है बट वो है किसी और के साथ। सब नजरों का धोखा है, वही चीज है। ये लगेगा कि नीचे है बट रहता ऊपर है, जब लगेगा कि ऊपर है लेकिन रहता नीचे है, वही चीज है। तो सब नजरों का खेल है बेटा। तो देखते हैं इन नजरों को खेल में इस लाइट का क्या रोल है ना। देखो ये जो है एक्चुअली सन, स्टार्स भी ऐसे होते हैं, सन का ही एग्जांपल दे रहा हूं मैं। सन दिख रहा है तुम लोगों को यहां पे, एक्चुअली में यहां रहता है, ये एक्चुअल पोजीशन है सन का। ठीक है, जब वो सन अपना रेस को डालता है ना, तो यहां पर बहुत सारे लेयर्स रहते हैं ना। एक मिनट, अलार्म बज गया मेरा, टाइम हो गया। अच्छा, मेरा आज सो के उठने का टाइम हो गया, कोई बात नहीं, अभी 3-4 अलार्म बजेगा, मैं बंद कर देता हूं थोड़ा। बंद हो जा भाई। बंद हो गया, दूसरा में भी बजेगा। बजेगा। दोपहर, आज दोपहर का टाइम है, 2 से 4 में सोता हूं तो 4 बज गया। चलो कोई नहीं। तो क्या कर रहे थे हम लोग? हाँ, तो इसमें बहुत सारे लेयर्स रहते हैं जो, ठीक है, ये जो, अरे यार ये वाला क्यों दिया मैं, ये जो लेयर है, इन लेयर्स से इनका जो लाइट है वो बैंड हो के आपको यहां दिखाई देगा। बट हम लोग को दिखाई तो सीधा देता है ना, ये अपना लाइट को बैंड कर रहा है, हम लोग तो नहीं कर सकते, हम लोग तो सीधा ही देखेंगे ना। मेरे को पता है वो वहां पे है, यानी कि मैं सीधा ऐसी नजरों से, ऐसी तीखी नजरों से देखूंगा कि वो मुझे दिखाई दे देगा, है ना। तो वैसे ही ये तो बेटा ऐसे देख रहा है ना, इसको तो लग रहा है कि बेचारा सन यहां पे है, बट एक्चुअली में सन रहता है यहां पे है ना। इसीलिए हम लोगों को सुबह सुबह लगता है कि सन, सूर्य जो है उदय हो गया, सनराइज हो गया, बट हुआ नहीं होता वो, है ना। वो नीचे में ही रहता है, ये हॉराइजन, इसको हम लोग बोलते हैं हॉराइजन, जो बराबर में रहता है ना, ये वाला। ठीक है, ये हॉराइजन, ये हम लोग का बराबर में आया, नहीं कि हॉराइजन से नीचे रहेगा तो सन दिखाई नहीं देता है, हालांकि दिखाई देता है लेकिन सन नीचे रहता है। हॉराइजन के ऊपर सन आ गया, हम लोग को पूरा प्रॉपर दिखाई देगा। ठीक है, वही चीज है। ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, appears slightly shifted from their actual position। ठीक है, इसी रिफ्रैक्शन की वजह से हम लोगों को लगता है कि थोड़ा सा एक्चुअली हो जाता है, मतलब कि थोड़ा सा शिफ्टेड दिखाई देता है कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बेंड्स एज इट पासेस थ्रू लेयर्स ऑफ एयर विथ डिफरेंट डेंसिटीज। ठीक है, लाइट जो है डिफरेंट डेंसिटीज का एयर का लेयर्स से पास करता है। ठीक है, तो डिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि बैंड हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस बेंडिंग द ऑब्जेक्ट अपेयर्स हायर इन द स्काई देन वेयर इट एक्चुअली इज। इसी बेंडिंग की वजह से जो ऑब्जेक्ट है लगता है कि थोड़ा सा ऊपर में है, बट एक्चुअली में वो नीचे में रहता है ना। दिस इज वाई वी सी द सन 2 minutes अर्ली एट द सनराइज एंड 2 minutes लेटर एट द सनसेट। ठीक है, हम लोग जब भी सन उगता है, सूर्य जब उदय होता है, ठीक है, 2 मिनट पहले ही हम लोग सूर्य को देख सकते हैं, और जब मतलब क्या बोलते हैं सनसेट होता है 2 मिनट बाद तक, सनसेट होने के 2 मिनट के बाद तक भी हम लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग को लगता है सनसेट हुआ नहीं, लेकिन एक्चुअली में हो गया रहता है। ठीक है, ऑल्सो अ स्टार्स अपीयर स्लाइटली हायर इन द स्काई देन इट्स एक्चुअल पोजिशन बिकॉज ऑफ
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वैसे ही जैसे सन ऊपर नीचे दिखाई देता है वैसे स्टार भी ऊपर नीचे दिखाई देता है, सिंपल सी बात है, वही चीज है। ठीक है, समझ में आया? इसको लिखना है, लिख लो आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अभी तक हम लोग देख लिए। अब स्कैटरिंग, लाइट का जो स्कैटरिंग प्रॉपर्टीज है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, कौन सा लाइट ज्यादा स्कैटर होता है, कौन सा कम स्कैटर होता है, स्कैटरिंग होता है क्या है। देखो सिंपल सी बात, जब एक सन से लाइट आ रहे हैं ना, ठीक है, वो ना छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक लेवल तो नहीं बोल सकते लेकिन बहुत छोटा होता है। ठीक है, टीनी पार्टिकल्स होते हैं, उनसे टकरा के ना, जो कि लाइट का रे का पार्टिकल का करीब करीब साइज का रहता है, उनसे टकरा के वो अपना डायरेक्शन, रे का जो डायरेक्शन है, लाइट का जो डायरेक्शन है, उसको चेंज कर लेता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द प्रोसेस इन विच लाइट इज रीडायरेक्टेड, जो डायरेक्शन में था उसको डायरेक्शन को चेंज कर दे, इसलिए बोलते हैं हम लोग रीडायरेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन व्हेन इट स्ट्राइक्स टिनी पार्टिकल्स, जैसे कि तुम लोग कहोगे डस्ट, एयर मॉलिक्यूल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर, इन सब के थ्रू, मतलब कि टकराते हैं इन सब पार्टिकल्स के थ्रू, इन पार्टिकल्स में टकराते हैं, अपना डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब उसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का हम लोग इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ स्कैटरिंग देखेंगे। बहुत सारे इफेक्ट होता है जिसका हम लोग स्कैटरिंग को थ्रू यूज करके हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला होता है तुम लोग का टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट देख लो, ये वाला घर में देखना कहीं छेद है ना। बचपन में हम लोग देखते थे, हम लोग का खप्पड़ का घर था, खपड़ा जानते हो? हाँ जानते ही होगे यार, छोड़ो। तो वहां पर ना जहां से पानी चूता है ना, वहां छेद रहता है। बरसात का टाइम में वहां से पानी चूता है और गर्मी के टाइम में वहां से तुम लोगों का क्या बोलते हैं, धूप आता है अंदर। जो धूप आता है ना छोटा सा, उसमें देखना डस्ट पार्टिकल पूरा घूमता फिरता दिखाई देगा उसमें, वही तो है टिंडल इफेक्ट। देख रहे हो ऐसा, ये क्या दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट जो दिखाई दे रहा है वो डस्ट पार्टिकल्स तुमको दिखाई देते हैं। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन मेकिंग द पाथ ऑफ लाइट विजिबल। ठीक है, ये लाइट का जो पाथ है ना, एक्चुअली में लाइट नहीं, वो पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोग को लगता है कि लाइट है ना। एक्चुअली लाइट भी रहता है, पार्टिकल्स भी हम लोग को दिखाई, पार्टिकल लाइट तो हम लोग को दिखाई नहीं देगा ना। लाइट तो हम लोग को यहाँ पे भी आ रहा है, हम लोग को थोड़ी दिखाई देगा कहाँ लाइट है, लेकिन वहाँ पार्टिकल्स जो है ना वो दिखाई देते, तो हम लोग को लगता है अरे वाह लाइट का पाथ दिखाई दे रहा है ना। तो वही है। एग्जाम्पल्स का क्या है? सनलाइट एंटरिंग अ डार्क रूम थ्रो स्मॉल होल, एक छोटा सा होल के थ्रू। ठीक है, डार्क रूम में जब एंटर करता है, डस्ट पार्टिकल्स स्कैटर लाइट। ठीक है, हेडलाइट्स ऑफ अ कार इन फॉग, फॉग में देखना, जब फॉग रहता है ना, ओस गिरता था फॉगी टाइम में, तुम लोग देखोगे जब हेडलाइट पड़ता है आगे में, हम लोग पूरा डस्ट पार्टिकल आगे दिखाई देगा, लगता है कि हम लोग का लाइट देखो दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में डस्ट पार्टिकल रहता है, लाइट का ही पाथ दिखाता है और क्या। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे देखते हैं हम लोग। Why is the sky blue? स्काई जो होता है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है बेटा? देखो हम लोग को पता है विवग्योर, ठीक है, वायलेट रहता है, इंडिगो रहता है, फिर आता है ब्लू। ब्लू, वायलेट और इंडिगो, इन सब के वेवलेंथ बहुत कम होते हैं, है ना। तो अब बोलना चाहिए कि वायलेट दिखाई देना चाहिए, ठीक है, बट हम लोग का आंखों को ना ब्लू कलर ज्यादा भाता है, उसको ब्लू कलर ज्यादा दिखाई देता है, जिसका जितना कम वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ मतलब क्या, बहुत दूर तक जाएगा, वो बहुत दूर तक दिखाई देगा, एक्चुअली बहुत दूर तक वो ट्रैवल कर सकता है, बहुत दूर। जिसका ज्यादा वेवलेंथ रहता है वो बहुत दूर तक, वो लाइट जो रहता है बहुत दूर तक आराम से ट्रैवल कर सकता है, बट जिसका वेवलेंथ कम रहता है वो ज्यादा दूर तक जा नहीं पाता, वो यहीं पे आगे ढल हो जाता है, चल जाता है, मतलब कि स्प्रेड होने लगता है, बस हो गया भाई, मेरे को मैं स्प्रेड होना था। तो जो जितना ज्यादा स्प्रेड होगा उतना ज्यादा ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है, और जो कम स्प्रेड होगा और लंबा जाएगा वो दूर तक दिखाई देता है। जैसे कि तुम लोग का ट्रैफिक में देखना, रेड लाइट जो देता है, रेड लाइट क्यों देते हैं तुम लोग, बहुत दूर से दिखाई दे देगा वो रेड लाइट, है ना, पूरा आंखों में गड़ता है, पूरा ऐसा टाइप का पूरा, ठीक है, क्यों, उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, ठीक है। सनलाइट स्कैटर्स व्हेन इट हिट्स एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जब ये सनलाइट आया हम लोगों का, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू वो हिट किया, स्कैटर हो गया एयर मॉलिक्यूल्स में, जब वो क्या बोलते हैं उसको, हिट किया एयर मॉलिक्यूल्स में, तो वो स्कैटर हो जाएगा, फैल जाएगा पूरा, ठीक है, फैल गया। शॉर्ट वेवलेंथ कलर्स लाइक ब्लू हो गया, वायलेट हो गया, स्कैटर मोर, ठीक है, जो शॉर्ट लाइट जिसका वेवलेंथ थोड़ा छोटा रहता है वो ज्यादा फैल जाता है, ज्यादा स्कैटर हो जाता है ना। अब स्कैटर हो गया,
ब्लू लाइट्स रीचेस आवर आई मोर देन अदर कलर्स। ब्लू लाइट मतलब कि वायलेट भी होता है, इंडिगो भी होता है, बट ब्लू लाइट जो होता है ना हम लोगों का आंखों में ज्यादा दिखाई देता है अच्छे से, ठीक है, इसीलिए वो हम लोगों को दिखाई देता है। ब्लू लाइट दिखाई दे रहा है यानी कि सो स्काई अपेयर्स ब्लू। एक्चुअली में स्काई का कोई कलर नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, यानी कि वो ब्लैक कलर होता है। रात में देखना दिखाई देगा ना, वो ब्लैक कलर है, बट हम लोग का सनलाइट के थ्रू हम लोग को लगता है कि स्काई जो है वो ब्लू कलर का है, वो अपेयर होता है ब्लू, बट एक्चुअली ब्लू है नहीं। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई क्वेश्चन पूछे स्काई कौन से कलर का है तो बोलना ब्लैक, बट हम लोग को दिखाई देता है ब्लू। सब नजरों का धोखा है बेटा, है ना, कौन किसका कोई नहीं जानता। Why is the sun reddish at the sunrise and sunset? अब सन जो है रेड क्यों दिखाई देता है सनराइज के टाइम में, सनसेट के टाइम में? देख रहे हो कैसे पूरा खूनम खून लालम लाल है, क्यों? एक्चुअली में देखो, जिसका वेवलेंथ कम होता है वो क्या होता है, फैल जाता है, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता, ठीक है। और जब सन, देखो ये जब सन राइज हो रहा है ना तो बहुत दूर से आता है बेटा सन का लाइट जो है। मान लो सन यहाँ पे है, घूम रहे ना, यहाँ पे है तुम, अब यहां से यहां तक तुम्हारे पास अगर तुम लोग को लाइट जाना है, यहां पे रहा तो कुछ नहीं सामने पड़ रहा, बट यहां पे अगर रहा तो यहां तक देख रहे हो कैसे घूम के तुम्हारे पास जा रहा है लाइट, है ना। अच्छे से देख लो, फिर से एक बार दिखा देता हूं अच्छे से। देखो ये है अर्थ, तुम बेचारे यहां पे खड़े हो, है ना। अगर लाइट सन यहां पे है तो ज्यादा दूर तक डिस्टेंस उसको ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है, बट अगर सन यहां पे, अब यहां से राइज कर रहा है ना, ऐसे करके जाएगा ना, ऐसे करके, अब यहां से देखो कितनी दूर तक पड़ रहा है तुमको। तो सन जो है ना बहुत दूर से ट्रैवल करके आता है, जब बहुत दूर से ट्रैवल करके आता है तो उसमें 7 कलर्स रहते हैं सन के अंदर, मतलब कि जो लाइट है उसमें 7 कलर्स रहते हैं। और ब्लू कलर, वायलेट कलर, ये सब क्या रहता है ना, सबका वेवलेंथ कम होता है। वो वहां तक पहुंचने से पहले ही, मान लो एक ब्लू कलर है, ब्लू कलर यहां से यहां तक जा रहा है, दम तोड़ दिया यहीं पे, और नहीं जाऊंगा बेटा, यहीं पे स्कैटर हो जाता है ना। फिर वायलेट है, थोड़ा सा गया, वायलेट कहाँ है, ये देखो, अरे यार नहीं दिया है वायलेट, यहां तक गया, नहीं हमसे ना हो पाएगा, यहीं पे स्कैटर हो गया। फिर तुम लोग का इंडिगो है, थोड़ा सा और आगे गया, हमसे ना हो पाएगा, या और थोड़ा सा यहीं पे स्कैटर, मतलब कि सबके सब यहीं पे स्कैटर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं। हमसे ना हो पाएगा, फैलने का मतलब क्या, दोस्त बोलते हैं ना भाई फैल जाते हैं, आप जा पाएंगे, हमसे ना हो पाएगा, वही चीज, ठीक है। तो यहीं पे फैल जाते हैं। बट रेड लाइट हमसे होगा, रेड लाइट का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वो पूरा ट्रैवल करके यहां तक जाता है, और वही रेड लाइट हमारे आंख में पड़ता है जो हम लोग को रेड दिखाई देता है, ठीक है। इतना सही, ज्यादा कुछ है नहीं। नॉर्मल अगर एक लाइन में आंसर देना है, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग को सिर्फ और सिर्फ रेड लाइट दिखाई देता है, एक लाइन का आंसर, ठीक है। एट सनराइज एंड सनसेट सनलाइट ट्रेवल्स लॉन्गर पाथ थ्रू द एटमोस्फेयर, ठीक है, पूरा का पूरा एटमोस्फेयर में बहुत लंबा पाथ तक वो ट्रैवल करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट गेट्स स्कैटर्ड अवे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट, ओके, बाकी सारा लाइट भी वहीं पे आसपास में स्कैटर हो जाता है, ज्यादा दूर तक वो ट्रैवल कर नहीं पाता, ठीक है। ओनली रेड लाइट रीचेस आवर आई, सिर्फ और सिर्फ रेड लाइट ही है जो हम लोग का आंखों तक वो पहुंच पाता है, बाकी पहुंच नहीं पाता, ठीक है। सो द सन लुक्स रेडिश, इसीलिए हम लोग को सन जो है रेडिश दिखाई देता है, रेड कलर का। डेंजर सिग्नल्स आर रेड, अब रेड क्यों रखते हैं भाई, सिंपल सी बात है, वो बहुत दूर तक ट्रैवल करता है तो हम लोग को आंखों में दिखाई दे, दूर तक हम लोग को रेड दिखाई देती है, हम लोग नहीं जाएंगे, है ना, वही चीज है। रेड लाइट हैज लॉन्गर वेवलेंथ, लीस्ट स्कैटरिंग, जिसका ज्यादा वेवलेंथ होता है ज्यादा स्कैटर नहीं होता बेटा, वो लंबा दूर तक ट्रैवल करता है। जो स्कैटर हो जाता है उसका वेवलेंथ कम होता है, वेवलेंथ कम होगा स्कैटर हो जाएगा, है ना। कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस क्लियरली, ठीक है, वो लॉन्ग डिस्टेंस तक आराम से ट्रैवल कर सकता है। कलर ऑफ क्लाउड, क्लाउड का कलर क्यों व्हाइट क्यों होता है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं, है ना। क्लाउड्स कंटेन लार्ज वाटर ड्रॉप्स, दे स्कैटर ऑल कलर्स इक्वली, अपीयर्स व्हाइट, उसमें बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं, इसलिए बहुत सारा जितना कलर्स रहता है सबका सब उसमें स्कैटर होते हैं, इसलिए वो मस्त व्हाइट दिखाई देता है ना। सबका सब कलर यानी कि व्हाइट ही होता है ना, व्हाइट में सारे कलर्स होते हैं, ठीक है, समझ में आया यहाँ पे। तो यहां तक हुआ आपका चैप्टर खत्म। अब हम लोग करेंगे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन। अरे ये तो सादा हो गया, तो ज्यादा हो गया, छोटे मोटे क्वेश्चंस, ताकि आपको पता चले चैप्टर अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। सबसे पहला, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल आई इज, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस क्या है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग
द एबिलिटी ऑफ द आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड, एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। ठीक है, आई का जो एकोमोडेशन मतलब कि पावर रहता है ना, फोकल लेंथ को हम लोग मतलब कि क्या लेंस को छोटा बड़ा करते हैं, जो हम लोग का फोकल लेंथ जो छोटा बड़ा होता है। द डिफेक्ट इन विच डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपेयर ब्लर, ठीक है, दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लर होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मायोपिया, है ना। मायोपिया इज करेक्टेड यूजिंग, मायोपिया को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, मायोपिया को हम लोग कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस लगा के, है ना, कॉनकेव, अरे कॉन्वेक्स लग गया, अरे कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस लगा दो, मायोपिया खत्म हो जाएगा, और क्या। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, द पार्ट ऑफ आई रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन, कौन सा है कलर विजन के लिए, कौन है जो कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 1 मिनट, 5 मिनट में कॉल कर रहा हूं, ठीक है, बिजी हूं थोड़ा। ठीक है, उसके बाद विच कलर डेविएट्स द लीस्ट इन प्रिज्म, कौन सा कलर जो सबसे कम डेविएट होता है ना, वो होता है तुम लोगों का रेड कलर ना, स्ट्रेट जाएगा, कम डेविएट होगा। विच कलर डेविएट द मोस्ट, वायलेट कलर, है ना, सबसे कम डेविएट कौन होता है तुम लोगों का, रेड कलर, सबसे ज्यादा कौन सा होता है, वायलेट कलर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड, ठीक है, 7 कलर में जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन। ठीक है, व्हाइट लाइट जो है 7 डिफरेंट कलर में हो जाता है, वायलेट, ठीक है, सॉरी वायलेट बोल रहा हूं, विवग्योर। ठीक है, रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू, रेनबो क्यों फॉर्म होता है बेटा, क्योंकि स्कैटरिंग होता है, सॉरी स्कैटरिंग क्यों बोल रहा हूं यार मैं, इसका होता है डिस्पर्सन होता है, रिफ्लेक्शन होता है एंड रिफ्रैक्शन होता है, जो तुम लोगों का क्या तो रेन ड्रॉप में हो रहा था ना, ये वाला आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, जो हो रहा था होने दो। ठीक है, द नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर है बाबा, है ना। द फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई इज इंफिनिटी रे बाबा, है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग, कैटरेक्ट इफेक्ट, द कैटरेक्ट क्या इफेक्ट करता है, लेंस को इफेक्ट करता है, लेंस को क्लाउडी कर देता है। ठीक है, उसमें लेंस चेंज करना पड़ता है कंप्लीटली। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे आर लार्ज एंड क्लोजर। ठीक है, लार्ज भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। द सन अपीयर्स रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू, किसकी वजह से होते हैं बाबा, रिफ्लेक्शन नहीं, स्कैटरिंग, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन से तो नहीं होगा, अब स्कैटरिंग की वजह से होंगे। क्यों, कम लाइट स्कैटर होता है ना। तुम लोगों का रेड लाइट जो रहता है बहुत दूर तक ट्रैवल करता है, स्कैटरिंग होता नहीं है उससे। ठीक है, इसलिए स्कैटरिंग बोला है वो है, और क्या, स्कैटरिंग इफेक्ट बोल सकते हो। डेंजर सिग्नल्स आर रेड बिकॉज स्कैटर लिस्ट, सबसे कम स्कैटर होता है। ठीक है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू, वो भी स्कैटरिंग के वजह से ही होता है। क्यों, ज्यादा स्कैटर करता है, वायलेट भी ज्यादा स्कैटर करता है, बट हम लोग का आंख में ब्लू कलर ज्यादा दिखाई देता है। द लेंस ऑफ द ह्यूमन आई इज, कौन सा लेंस होता है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस होता है हम लोग का आई में, है ना। फिर प्रेस बायोपिया ऑकर्स ड्यू टू, प्रेस बायोपिया क्यों होता है बेटा, क्योंकि तुम लोगों का सिलेरी मसल जो होता है वो लूज हो जाता है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग, बाइफोकल लेंस इज यूज टू करेक्ट, बाइफोकल लेंस किसको करेक्ट करने के लिए किया जाता है हम लोग, प्रेस बायोपिया। दो अलग अलग बाइफोकल लेंस रहता है ना, एक तो देखते हो ना ऐसा चश्मा रहता है, ये यहां पे अलग रहता है, यहां पे अलग रहता है ना, यही तो है चश्मा। अरे वाह, अरे भाई मैं तो चश्मा बना डाला रे, अरे वाह, गांधी जी का चश्मा। छोड़ो, टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू, टिंडल इफेक्ट क्यों होता है बेटा, वही स्कैटरिंग की वजह से होता है बेटा, है ना। इन अ प्रिज्म द इमर्जेंट रे, ठीक है, इमर्जेंट रे जो होता है क्या होता है, डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, सो नो डेविएशन, डेविएट होता है ना बेटा, बेंड्स टुवर्ड द बेस, बेस तो होता ही है। इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे ना, डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ होगा। ठीक है, छोड़ो।
विच पार्ट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, कौन सा पार्ट है जो हम लोग का आई को जो एंटर अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है? लेंस नहीं, रेटिना नहीं, कौन नहीं, इरिस रहता है। इरिस रहता है ना, वो आउटर जो कलर रहता है, वो तुम्हारे झील जैसी आंखें जो नहीं बोलते, मतलब क्या बोलते हैं कलर, अरे यार छोड़ना यार, इरिस जान गए तुम लोग। रॉड सेल्स हेल्प्स इन डिम लाइट रोड, जो सुनी सुनी राहें, रोड अंधेरे में, है ना। इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड रेन ड्रॉप्स फॉर्म्स पार्ट ऑफ रेनबो, है ना। इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड रेन ड्रॉप फॉर्म्स पार्ट ऑफ रेनबो, हाँ रेनबो करेगा और क्या। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड एमर्जेंट रे इन अ प्रिज्म इज, एंगल बिटवीन इंसिडेंट और एमर्जेंट रे, दोनों का बीच का एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट वाज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन चाचा, न्यूटन चाचा एक्सप्लेन किए थे ना, है ना, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। स्मॉल पार्टिकल स्कैटर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शॉर्टर वेवलेंथ मोर, अच्छा शॉर्टर वेवलेंथ का पार्टिकल जो रहेगा ज्यादा का ज्यादा स्कैटर होगा, स्मॉल पार्टिकल स्कैटर, ठीक है, कोई नहीं। व्हाट मेक्स द स्काई अपेयर डार्क टू एस्ट्रोनॉट्स, अच्छा क्या है जो एस्ट्रोनॉट्स को जो रहता है क्या बोलते हैं, स्काई जो है काला दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन स्पेस, लाइट जो है स्पेस में स्कैटर नहीं होता, उतना दूर तक नहीं जा पाता ना बेटा, है ना, वही चीज तो है, ठीक है। समझ में आया? यहां तक हुआ आपका सारा क्वेश्चन, सारा चैप्टर खत्म। आशा है कि आपको अच्छे समझाया मैं, आपको समझ में आना चाहिए, मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए। अब जैसा है आप रिव्यू दे सकते हो, या फिर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।